सोचने हैं, अब उनको सपोर्ट नहीं, उनको नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या कर रहे हैं। तो मेरी तरफ खान से सर तो दादा यही। आ चुके हैं। जी खान साहब, जी यस शुक्रिया, यस, थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू थैंक यू सुरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। दादा को हम जितना दें उतना कम है, गुरु दक्षिणा में जितना देना है उतना दे दीजिए, तन से मन से धन से। थैंक यू। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ दादा का वेलकम करने के लिए। दोस्तों, जोरदार स्वागत करिए हमारे मेंटर, हमारे लीडर, हमारे गुरु का। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सुप्रभात सर। दादा। मॉर्निंग दादा। वेलकम गुड दादा, गुड मॉर्निंग दादा। मॉर्निंग प्रणाम सर, गुड प्रणाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड दादा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। खान गुड साहब मॉर्निंग। उठा दीजिए गुड आप। मॉर्निंग सर। दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड स्पॉटलाइट से हटा मॉर्निंग। दीजिए खान साहब। गुड नमस्कार। मॉर्निंग, गुड जय मॉर्निंग, श्री गुड राम, मॉर्निंग। जय श्री राम दादा। गुड मॉर्निंग। जय श्री गुड राम जय दादा। श्री मॉर्निंग राम दादा, दादा। जय श्री राम। हाँ दादा साहब सुरेंद्र सर, कंटिन्यू नमस्कार। करिए आप। जय गुड जगन्नाथ। मॉर्निंग दादा। चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सभी का दादा का स्वागत करने के लिए। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र सर करिए कंटिन्यू, आप आपकी बात पूरी हो जाए फिर अपन करते हैं चालू। आप आप करिए, कुछ रह गया है तो उसको जब तक फिर प्रारंभ करते हैं हम। तो सुरेंद्र सर भी दिल्ली से हैं एक्चुअली, और मेरे को लगता है शिखा के थ्रू हमारी मुलाकात बातचीत हुई। मुलाकात तो हो ही नहीं पाई, अभी होगी मुलाकात तो इस बार देखते हैं। तो देखिए, कैंगन कंपनी में भी काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं। अभी पता पड़ रहा है कि ये इस प्रकार की जो ऑफर्स आ रहे हैं, मतलब ओशिरो साहब की भी कहते हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो वो जो उन्होंने अभी ऑफर निकाला है कि एक हफ्ते में आप मंडे टू सैटरडे अगर 3 मशीन बेचते हैं तो आपको जो है 0.0833, मतलब जो भी उसका एमआरपी है। तो मेरे पास आज ही उसका सर्कुलर मैंने देखा। मतलब या मोटा मोटा मान लें कि जीएसटी हटा के जो भी मशीन की कीमत आती है और उसका 8% वो आपको देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये नया नया प्लान में इतना सारा जो चेंजेस हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि एक आम आदमी जो है वो उसकी पॉकेट अल्कलाइन हो। तो पहले था कि आप 10 मशीन से शिक्षक करेंगे तो आपको 1,80,000 आएगा। वो कंडीशन नहीं चलेगी। अगर आप 3 मशीन डायरेक्ट 2 बार भी मार दोगे, कभी भी आप 1 हो 2 हो, तो भी आपको 80-80 करके 1,60,000 रुपये आ जाएगा। आप हर महीने मारोगे, मतलब ऐसा नया नया कुछ न कुछ चल रहा है। तो 10 मशीन से शिक्षक करने वाली जो स्थिति थी वो उन्होंने खत्म ही कर दी कि भाई एक आम आदमी है, उसको अगर 1,80 का बोनस चाहिए तो 2 बार वो 3-3 मशीन सोमवार से लेके शनिवार के बीच में लगा दे, और उसको कंपनी 60-70 हजार दे देगी। अगर वो 6 लगाएगा तो भी 60 ही 70 ही देगी। मतलब वो 3 मशीन लगाए, 3 मशीन बचा के रखे, 3 मशीन अगले हफ्ते लगाए, तो उसको कंपनी ये जो बोनस जो देती है शिक्षे का वो उसको वो अलग से देगी। मतलब कहने का मतलब एक जो बातचीत जो हमारी, या जो विजन जो हमारी आइडियोलॉजी थी कि सभी लोग समान है, ऐसा नहीं है कि किसी का रैंक ज्यादा है तो कुछ छोटा बड़ा है। तो ये सारा का सारा विजन हम देखते हैं कि इस कंपनी के मालिक का है, ओशिरो का है, कि भाई सब लोग मेहनत करें और सब लोग जो है अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन जो है मेहनत सही डायरेक्शन में होगी। यत्न और प्रयत्न दोनों में अंतर होता है। प्रयत्न मतलब जो होता है सदा हुआ होता है, जो गाइडेड होता है, और यत्न जो होता है वो दिशाहीन होता है। तो प्रयत्न जो है वो इस माध्यम से, इसके लिए ये छोटा सा प्लेटफॉर्म हमने बनाया जो आज बहुत बड़ा बन चुका है। तो जो है एक आम आदमी भी आ सकता है, सीख सकता है, कमा सकता है, और उसकी निर्भरता जो है वो, इसीलिए हमने हमारा नंबर भी यहाँ देना चालू किया है कि भाई आपको लिंक नहीं मिल रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, मीटिंग होगी कि नहीं। और मैं सुन रहा था सुरेंद्र सर को, ये बात भी अच्छी है कि रोज रोज इस मीटिंग में आना चाहिए और रोज रोज जो है सभी को सुनना चाहिए। जो भी यहाँ पर अनम्यूट होना चाहे, अपनी बात शेयर करना चाहिए, उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और ये इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है कि यहाँ हम सभी लोगों को अनम्यूट करते हैं, सभी लोग अपना अपनी बात रखें, और ये रोज होना चाहिए, रोज 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 रोज, ताकि जो है आम आदमी जो है, जो जो भी कोई लीडर बनना चाहता है उसकी भी बोलने की क्षमता विकसित हो, है ना, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं। भाई 500 लोगों के सामने बोलेगा आज ऑनलाइन, कल वो धीरे धीरे फिजिकली भी बोलने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो लीडर बन जाएगा। तो हर एक व्यक्ति अपनी बात रखे, शेयरिंग करे। जैसे सुरेंद्र भैया तो 6 हैं, लेकिन जो है अगर कोई 3A 4A 5A भी उसके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे लोगों की स्टोरीज भी अभी हम इसमें लाएंगे, टेस्टिमोनियल भी लाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है। हाँ सुरेंद्र भैया, आप कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं?
जी दादा, एक तो ये जो आप बता रहे थे अभी पॉइंट वाला, ये जो 8.8% वाला, एक्चुअली कुछ लोग आए हैं वो 1 लाख से ज्यादा आए हैं बोनस। तो अच्छा। हमने बहुत बार सुना है कि एनर्जी बोलती कम है देती ज्यादा है ये। हाँ। तो अभी नहीं पता वो एक्चुअल में कहाँ से कैलकुलेशन हो रही है। और दूसरा जो डीएक्स वाला पे भी, डीएक्स पर भी 5 पॉइंट वाला ऑफर चल रहा है, वो तो सब लोगों को हाँ, पता होगा ही। डबल डबल दे रही कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बहुत ज्यादा दे रही है। दूसरा दादा, मैं योग से जुड़ा हूँ और थोड़ा सा नेचुरोपैथी, थोड़ा थोड़ा विश्वरूप रॉय चौधरी है। लेकिन मैं कहीं जंजीर से जकड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग, मेरी बेटी वहाँ भी टीचर है, मेरे दामाद भी टीचर है, मतलब चारों तरफ सदगुरु से भी मैंने दीक्षा ली है। तो थोड़ा थोड़ा जुड़ा है। लेकिन अब जो आपसे जो मिला है एक, मतलब मेरे को बीमार लोग मिलते रहते हैं, कभी कोई आर्ट, मतलब बहुत लोग ढूंढ ढूंढ के मेरा नंबर लेके कहीं से मिलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उनके परिवार का एक ग्रुप बना देता हूँ। वो ग्रुप में वहां पे आपके वीडियो पहले सारे शेयर करता था। वहां पे 3 7 11 डाल दिया, ये डाल दिया, भाई आप इस सब चीज को फॉलो करो। लेकिन जिसने भी फॉलो किया है वो उससे बाहर आ गया है। एक मैं यहीं पे हैं कौशाम्बी में, वो माता जी हैं, 90 से प्लस एज है उनकी। और हम्म। उनको ब्रेस्ट में कैंसर था। और उनको बस मैंने ये पानी दिया, वो उनके पास मशीन भी नहीं थी, 2 महीने मेरे घर से पानी वो लेके गए। और वो ब्रेस्ट कैंसर, आप किस दिन बोलेंगे तो मैं उनको बुला भी दूंगा यहाँ पर लाइव। और उनको डाइट बताया, भाई ये ऐसे खाना है, पानी ऐसे पीना है, ये भिगो के लेना है, ये जूस लेना है, ग्रीन जूस लेना है, रेड जूस लेना है। और वो आज कैंसर निगेटिव है, 90 प्लस एज है उनकी। वाह। मतलब, तो मतलब ये तो हमारे सामने, हम मतलब हम, ये हमें एक माध्यम जो इतना मिला है कि हम सुबह सुबह किसी ने कुछ नहीं करना, केवल चादर ओढ़ के सोने के अलावा। भाई और हम कर क्या रहे हैं, अगर हम 1 1.5 घंटा यहाँ पे दे देंगे अपना आके सुबह सुबह। और मैं कह रहा हूँ, आप अगर कुछ काम भी कर रहे हैं, भाई नहा धो के बैठ जाओ, आप नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं निकल रहे हो, दादा मेरी आपकी मीटिंग में करते करते मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ। और ऑफिस में भी 5 7 मिनट, 9 बजे मेरा ऑफिस होता है नॉर्मली। मैं, मेरी अपनी फैक्ट्री है, वैसे मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं ना जाऊं। मैं जाऊं तो 10 बजे भी जा सकता हूं। लेकिन मेरा एक अंदर से है कि जब मैं नौकरी कर रहा था दूसरे की, तो वहां जब मैं ड्यूटी टाइम से जा रहा, तो मैं अपने काम में क्यों ना समय से जाऊं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है, हमारी नेचर में आती, तो वो हर जगह आएगी। फिर हमें कहीं टाइम पे डेमो में जाना है, किसी के साथ मीटिंग करनी है, तो दादा बातें तो बहुत सारी हैं। तो लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे जीवन में आए। और मैंने वो पेमेंट भी करा दी है 25,000 में आपके साथ। वहां पर भी जरूर जा रहा हूँ। मरमा जो आप सीख रहे हैं, मेरे भी खुद इच्छा है कि हम लोगों की कुछ मदद कर सकें। तो थैंक यू यस वेरी यस, मच बढ़िया। दादा, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे सर। हम भी यहाँ से बिल्कुल। दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फिर वंदे भारत से हम भी हरिद्वार निकलेंगे। तो जी सब लोग कनेक्शन में रहेंगे। और मेरा जी ये तीसरा या चौथा कैंप है, मेरे को लगता है तीसरा तीसरा है ये। जी तो जितनी बार जाओ कुछ ना कुछ नया होता ही है। तो जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बस एक बार मैं और रिपीट कर दूं, भाई ये 100 रुपये 200 रुपये सब लोग दे दो, ताकि वहां पे बोलना ना पड़े। मैंने पहले भी अभी बोला, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, कि मैं ये चाहता हूँ कि दादा की तरफ से बात आए कि भाई 200 रुपये वाला जो अभी मैंने कराया था वो बंद करना है। ये बात हमारी आनी चाहिए। हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अभी 500 होते हैं, लेकिन रोज तो हम जुड़ ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि उसको इमीडिएटली आप पेमेंट कर दें। क्यूआर कोड अपना जो सी स्वास्थ्य और धन वाला जो चैनल है वहां पर पड़ा हुआ है, इमीडिएट करें। मतलब आज हाँ हाँ, जाना चाहिए, पेमेंट वहां पर आज दिखना मैं डाल चाहिए। दूंगा। आज वापस डाल दूंगा। एक्चुअली क्या है, हमारा क्या सोचना है सर कि 2000 लोग अगर उसमें जब तक शामिल नहीं होते इस अभियान में, तब तक इतने लोग सड़क पे नहीं निकलते, क्रांति नहीं आएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं पुलक सागर जी महाराज से मिला था, उनका मर्म चिकित्सा किया, तो इतने बड़े संत खुद बोले कि आज तक कभी बिना पैसे के क्रांति हुई नहीं है। निर्धन कभी क्रांति नहीं कर सकता, क्रांति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती। आज नहीं, 1857 की भी जब क्रांति हुई थी तो रानी ने करी थी, रानी धनवान थी, पैसे वाली थी, तो इतने सारे लोग उनके साथ आए। अगर वो एक आम महिला होती तो कौन आता उनके साथ, कोई नहीं आता। तो पैसा जरूरी होता है। पैसा, धन का अपने एक एनर्जी है धन। आज तो हम एनर्जी पे काफी बातें करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ये 200 रुपये देते रहें, जब जब मांगे जाए देते रहें। और 20 रुपये 50 रुपये, ये एक्चुअली दिखता छोटा है, लेकिन जब ये बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो बहुत सारा कुछ ना कुछ करने की एनर्जी, क्योंकि पैसा एनर्जी है। तो आपको कुछ करना है, कुछ वीडियो बनाना है, कहीं स्टूडियो जाना है, कहीं कुछ डिजाइनिंग करना है, कहीं मैगजीन, तो हर जगह पैसा पल पल पे देना पड़ता है। तो ये चाहे तो अपन तो यहाँ 30 40 लोगों से ले सकते हैं कि लाओ भाई 1 1 हजार, यूं 40,000 हो जाएगा, फिर लाओ 1 1 हजार, तो लेकिन वो मजा नहीं आएगा।
एक आदमी से 1,000 लेना, इससे अच्छा 5 लोगों से अगर मैं 200-200 रुपये लेता हूँ, फिर यही 5 लोग मुझे फिजिकल भी मिलेंगे, जब मैं कहीं ट्रेनिंग लेने जाऊंगा, डेमो देने जाऊंगा, तो फिर ये 5 लोगों के 5 लोग भी मिलेंगे, तो 25 हो गए। तो ऐसे कारवा बढ़ता चला जाता है और पता ही नहीं पड़ता कब आदमी सीख से बन जाता है। और ओशिरो खुद चाह रहे हैं कि इंसान डायरेक्ट बेचना सीखे, ये उस प्रकार का नेटवर्किंग ना हो जैसा पहले होता था कि ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे बांटो वैसे, बीच में कमाओ पैसे, है ना। ये वो वाला अगड़ी पगड़ीधारी कार्यक्रम नहीं है, इसमें हर आदमी को आना चाहिए। तो जब आदमी अपना 200 रुपये कंट्रीब्यूशन देता है तो एक थोड़ा सा एक भाव भी आता है कि हमने दादा को पैसे दिए तो वो उस भाव के कारण भी आ जाता है कि चलो चलते हैं, चलो तुम भी आओ, तुम भी आओ, ओनरशिप लेने लगता है आदमी। और फिजिकली जब वो 5-5 8-8 लोगों को लाता है तो बात बनते बनते बनी जाती है, और जब बात बन जाती है तो वो जो परिणाम जो होता है वो ये होता है कि वो एक रैंक ले लेता है, पैसा कमा लेता है, नई कार ले लेता है। और हम भी यही चाहते हैं कि एक नेटवर्किंग जिसको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उनको लगता है तो चेन सिस्टम है, ये है वो है, क्योंकि जो भी गंदगी इसमें 10-20 सालों में हुई है, या जो भी फॉरेन की कंपनियां आके फॉरेन का कल्चर और जो भी यहाँ पर सिखा के गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के हार्ट में नहीं उतरा। वो जो चीज थी वो उतरा, अगर उतर जाता तो इससे खूबसूरत कोई बात ही नहीं। लेकिन कुछ कंपनियों ने बोला हमाली करो, 80 रुपए का तेल भी 200 किलोमीटर तक दे के आओ, इस लालच में कि वो आपसे जुड़ेगा, बड़ा काम करेगा। पर एक नैतिक बात जो थी कि जो है जो मूल्य जो थे कि भाई ये चीज क्यों खाना है, ये तेल वालों पे क्यों लगाना है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई चीजें। और इसलिए हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां कोलैप्स हो गई, जी इनके पास अच्छा उत्पाद था। जी वही हम दादा। दूसरी ओर देखते हैं कि बाबा रामदेव आए आज से 20 साल पहले, और लंगोट में आए, धोती में आए, योग करने लगे, कराने लगे। वो आज भी कपालभाति करा रहे हैं, लेकिन आज वो 2 चैनल खरीद चुके हैं, आज वो 1 लाख करोड़ के एम्पायर के मालिक हैं, पतंजलि एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, और न जाने कहाँ कहाँ किस किस को बाबा जो है चैलेंज कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। वो कुछ भी करें उससे हमारा लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि एक धोतीधारी भी जो है 1 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर सकता है। उन्होंने किसी शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन का यूज नहीं किया, है ना। वो बोलते हैं सबको करेंगे सूट, सेहत के तो घूंट, और आंख मार देते हैं, और उसी में एलोवेरा बिक जाता है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने बता दिया है कि हमको कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, एक कपालभाति करने वाला आदमी भी सेलिब्रिटी बन सकता है अगर वो लोगों को जोड़ पाए, बांध पाए, उसकी बात में दम हो। तो टेस्टिमोनी तो बाबा रामदेव के पास भी कोई कम नहीं है, और टेस्टिमोनी हमारे पास भी कम नहीं है, बहुत है। लेकिन बात यह है कि जब ये बड़े एम्पायर बनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है हम चाहते हैं कि आम आदमी के कंट्रीब्यूशन से सारे एम्पायर बने। तो इसकी अवधारणा होती नहीं तो क्या है, प्रधान जी बार बार कहते हैं मेरे से ही 5 लाख रुपए ले लो, अरुण मिश्रा जी कहते हैं मैं लाख रुपए भेज देता हूँ। तब 1 लाख या 5 लाख लेने से कुछ नहीं होगा, वो कितने दिन चलेगा, है ना। और कितनी बार एक आदमी से मांगेंगे, उसको परेशान करेंगे। तो भाई आम आदमी जो है 2,000-3,000 लोगों की आहुति 20,000 लोगों का वाव है, अगर इसमें डलती रहेगी तो सब बात बात में हमेशा जब भी हम बोले भाई डालो डल जाए, तो वो सारा कुछ संभव जी है। सो और थैंक यू सर। ये हाँ दादा एक मतलब ये इतना बड़ा मतलब ये एजुकेशन जो हमें मिल रही है रेगुलर, हम कहीं भी देखें ना, ऑनलाइन भी हम कुछ सीखते हैं, कहीं फिजिकल जाकर सीखते हैं, वो कितना पैसा दोगे तब आपको कितना मिलेगा, मतलब इसकी हम वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर हमें समझ में आ जाए तो 200 क्या, यहाँ तो 2,000 हर आदमी दे देगा। तो वो हमें जब से थॉट आया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम मलेशिया गए थे, उन्होंने हमें जो सैमसिया हैं उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। फिर उन्होंने बोला फाइनल जो मैं 10 मिनट की ट्रेनिंग दूंगा तो उसके लिए मैं रिंगेट लूंगा, 10 रिंगेट, उसके बिना मैं नहीं दूंगा आपको। उनकी मिसेज नाराज होती रही पीछे लेकिन हम्म। उन्होंने हमने से 8 लोगों से 80 रिंगेट लिए। और उन्होंने कहा जब आप ये देकर आप सीखोगे तो आपके अंदर भाव आएगा। तो वो जब हम यस। ना कहते हैं ना, जो हमारा भाव अगर नहीं है तो हम, मैं कह रहा हूँ रोज जूम मीटिंग करते रहे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। एक 200 रुपये तो कोई 200 रुपये की कीमत नहीं है, बात है उस भाव की, वो हमारे अंदर पैदा हो। जी यस, हमारा थैंक भाव देने का हो ताकि हम दें, और फिर उसी बहाने हम 5 लोगों को लेके आए, फिर फिजिकली प्रोग्राम में फिर 5 लोगों को लेके आए। ऐसे ही इंसान नेटवर्किंग करना सीखेगा। ये 200 रुपये उसको न जाने उसके जीवन में क्या क्या सिखा देंगे। और खुदा ना खास्ता कभी अगर उसको कुछ हो गया, लेकिन अगर वो टीम बनाना सीख गया, तो नेटवर्किंग वो प्लेटफॉर्म है सर, कि ये जो टीम उसने बनाई, ये टीम उसके परिवार को जीवन भर पाल देगी। तो वो पर वो टीम कब बनेगी, जब जो है वो यहाँ आएगा, अपनी जो है अपना कर्तव्य निभाएगा, अपना अपना हिस्से का सभी को निभाना है। पिता को पिता का निभाना है, माता को माता का निभाना है, बच्चों को बच्चों का निभाना है।
तभी जाके किसी एक आदमी पे अतिरिक्त लोड नहीं आएगा। नहीं तो एक व्यक्ति परिश्रम ही करता रहेगा और एक आदमी आनंद ही भोगता रहेगा। तो परिश्रम करने वाला भी, ज्यादा परिश्रम करने वाला भी बीमार पड़ जाएगा, और बहुत ज्यादा आनंद भोगने वाला भी बीमार पड़ जाएगा, दोनों ही रुग्ण हो जाएंगे। तो ये बैलेंस जो है ये जरूरी है। तो धन इसमें एक बड़ा रोल जो है धन का रहता है। तो आज हम, थैंक यू सर, तो आज हम एनर्जी की बात जो है करने वाले हैं, और एनर्जी, वोल्टेज, तो इन सब बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर जो है 489 लोग हैं, 490 लोग हैं। तो व्हाट इज वोल्टेज हमने कल बोला, तो अब आपने, हमने ये देखा कि वोल्टेज कितना जरूरी है। और सारे वैज्ञानिक आज कह रहे हैं कि शरीर का वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो जीरो के ऊपर नहीं होना चाहिए। जीरो के ऊपर अगर वोल्टेज निकल गया तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड, L4 L5 में गैप, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो सर्वाइकल, और आपको एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, न जाने कौन कौन सी घातक बीमारियां, मिस कैरेज होना, यूट्रस का घूम जाना, बेबी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होना, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए आपको लगता है वोल्टेज, करंट, है ना। तो इसीलिए कई चीजों से बॉडी में जो है करंट मापा जा सकता है। कल जैसे कुछ लोगों ने पूछा था कि कैसे पता पड़ेंगे कि हमारा वोल्टेज क्या है ना। प्रफुल्ल को, प्रदीप कुमार जी ने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करते हैं थोड़ा, क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ प्रदीप कुमार जी, अनम्यूट है आप। हाँ नमस्कार सर। हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही सर आपको? हाँ हाँ। हाँ सर, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है इसलिए मैंने आपको फोन थोड़ा आपको डिस्टर्ब किया सर। हम्म। सर मैं, हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं नवंबर से नवंबर 2000, ये जो 25 16 नवंबर से कांगन वाटर यूज कर रहा हूँ। हम्म। अ, पिछले जो 15 दिन पहले क्या हुआ था कि जो कंगन वाटर जब हम ले रहे थे 9.5 या 9 जो भी हो, उसमें बर्तन में एक क्या हुआ कि एक सफेद सी लेयर वो बढ़ती चली गई। हाँ तब हमने जो कंगन वाटर लगवाए थे उनको जब बुलाया तो उन्होंने जो प्री फिल्टर है उसका कैंडल चेंज कर दिया और कुछ किया तो वो ठीक हो गया। मगर क्या है कि उस दिन से हमारे फैमिलीज में सारे लोगों को ड्राई कॉफ हो रहा है, खांसी हो रहा है। और पहले क्या हो रहा था कि किसी को भी ठंड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यानी कोल्ड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब कोल्ड यदि आ रहा है तो बॉडी को भी तकलीफ हो रही है। हमें बस मेरे फैमिलीज में मेरे वाइफ और 2 बेटे हैं। तो उन्हीं में से सब लोगों को क्या हो रहा है कि खांसी हो रहा है, और खांसी हो रहा है सर। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया सर। तो इसका कुछ हल है देखिए सर? क्या है, एक तो अगर पानी का TDS ज्यादा होता है तो जो है कैल्शियम जमता है, वो जो है आयनाइजेशन जब होता है तब कैल्शियम जो है वो मुक्त हो जाता है, कैल्शियम आयंस, है ना, C2+। तो ये Ca2+ पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, तो ये जो होता है, इसके साथ जो पुस्तक आती है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो सफेद जो जमता है इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड है। तो ये जो चीजें हैं ये जो है होंगी। पानी अगर RO का होगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर पानी अच्छा है, अच्छा पानी आ रहा है, जैसे नदी का पानी है, तो ये बिल्कुल जो है ये चीजें जमती हैं। इसी से पता पड़ता है कि आयनाइजेशन हो रहा है। अब किताब ये भी कहती है, जो इनके जो कैंगन वाटर के साथ जो आती है आजकल, तो PDF आता है कि 15-20 दिन अगर कुछ साइड इफेक्ट होते हैं उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है। तो अब आपका मशीन कौन सा है? अभी जो नया जो मशीन आया है डिलक्स, अभी हम अशोक पटेल जी को भी अनम्यूट करेंगे, तो उनसे भी लेंगे बातचीत। तो ये आपका मशीन कौन सा है? मशीन तो नया नया ही है सर। ये 3,11,000 वाला मशीन है। उसका कितनी कीमत है उस मशीन की? कौन सा मशीन, और आप किससे जुड़े हुए हैं, कौन है आपके अपलाइन? मैं उड़ीसा से हूँ सर। हाँ, और उड़ीसा से तो आप हो, लेकिन आपने, आपका कोई अपलाइन होगा ना, कि कुछ नाम तो होगा। आपने कहाँ से लिया? भुवनेश्वर से लिया, पूरी, आप कहाँ रहते हो आप? मैं बौद्ध में रहता हूँ सर। हाँ, मैं बौद्ध में रहता हूँ। बहुत में, तो आपको किसी ने जो लिंक देके ज्वाइन करवाया होगा, तो हाँ हाँ आपको हाँ नाम सर, तो, हाँ। नाम तो पता होगा ना, कौन हाँ है? हाँ, अरुण अरुण कुमार मोंड। हाँ, अरुण कुमार जी ने, हाँ, 279 वाला है, तो 7 प्लेट वाला आपका, कोड दादा वाला उनके मॉडल उनके जो अभी। अपलाइन है।
उनसे बात करता हूँ, उनके अनम्यूट करता हूँ मैं उनके अपलाइन जो को। अभी अरुण मुंडा है। एक बार अशोक पटेल जी को अनम्यूट करते हैं और उसके बाद जो है इस इशू के बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ अशोक भैया बोलिए। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे इनकी जो समस्या थी, हाँ भाई साहब की जो समस्या थी, सेम अपने भी जो डीएक्स मॉडल आया था अभी। वकील साहब के हेलो। वहाँ। हाँ, वकील साहब के यहाँ। हाँ हाँ। तो उनके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी उनके। फिर मैंने सोल्यूशन ये निकाला कि चूंकि वो क्या प्लेटें एकदम नहीं थी, तो पानी एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल रहा था, हाइड्रोजन हाँ। युक्त जो। और उन्होंने क्या है कि पहले अपने यहाँ से 9.5 pH का पानी पी के ने वो रिजल्ट ले रखा था। तो बिंदास उन्होंने 9.5 से ही शुरुआत करी थी। हम्म। तो उस वजह से उनको जो भाई साहब को प्रॉब्लम आ रही, सेम टू सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने उनको ये एडवाइस दी कि आप वापस 8.5 से शुरू करो पानी। तो उन्होंने हम्म। 15-20 दिन, लगभग 15 दिन के करीब वो 8.5 से शुरू किया। तो धीरे धीरे उनकी जो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई और वापस वो 9.5 पे सेट हो गए। ओके। हाँ तो ये भी होता है। प्रदीप जी आप सुन रहे होंगे ना हाँ इसका हाँ सर, रिप्लाई। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो तो ये आप प्रॉब्लम जो आपकी है। मशीन नहीं है तो हो सकता है पानी स्ट्रांग निकल रहा है, तो आप उस शुरुआत लो लेवल से शुरू करें। 10-12 दिन सभी फैमिली के मेंबर उसी को पिए। धीरे धीरे पीएच स्केल बढ़ाते हुए 9.5 तक जाएं तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। सर हमने हमने 7 पॉइंट से शुरू किया था, 7 पॉइंट को एक हफ्ता, उसके बाद हफ्ते हफ्ते भर हम ऊपर चढ़ते गए। तो आपको जो प्रॉब्लम है एकदम ऊपर चढ़ने के बाद आई होगी, हाँ 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 सर, हाँ। है ना? तो मगर उसको तो ऊपर चढ़ने के नीचे बाद वालों को। भी हमने 1.5 महीना तक हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। नाइन पॉइंट हम्म। फाइव 1.5 महीना पीने के बाद भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। पानी जब में से अगर जब से वो व्हाइट लेयर बैठना शुरू हुआ, व्हाइट तब से लेयर, वो प्रॉब्लम है। सर आयनाइजेशन होगा ना तो व्हाइट लेयर तो आएगा। इसी का मतलब है कि मशीन प्रॉपर काम कर रही है। इनके अपलाइन ने भी हैंड रेस किया है, 2 मिनट इनको भी अनम्यूट कर देते हैं। आप भी दादा, अनम्यूट हो जाइए। ये वाइट वाइट लेयर वाली मेरे साथ भी अभी जस्ट आ रही थी एक मशीन में, SD 501 में। हम्म। वो बहुत परेशान था। अंदर क्या कि जैसे मान लो गिलास भर के रखता तो उसके अंदर तो कैल्शियम नीचे जम जाता था। हम्म। एयर आना एक अलग बात है और नीचे कैल्शियम जम जाना दूसरी बात हो गई। तो उस हम्म। कंडीशन में क्या है कि पीएच अपन जैसे बोलते हैं कि 60 से 120 या 150 रखो। हम्म। मतलब तो उस मशीन का जो जिसमें कैल्शियम नीचे जम रहा था उसका 70-80 के करीब TDS था। तो हम्म। उसने फिर नरेंद्र भाई से और हमने डिस्कस करके फिर उस मशीन का TDS हमने जैसे ही 60 किया, हम्म। तो जो कैल्शियम की जो लेयर जम रही थी बर्तनों में, बॉटल में, वो सब खत्म हो गई। मतलब इनका TDS मेरे ख्याल से उनसे पूछिए कि आप TDS कितना है उस RO का TDS अगर वो 60 कर देंगे तो मेरे ख्याल से इनकी ये जो लेयर वाली समस्या हल हो जाएगी। बिस्लरी का TDS 37 होता है जो एक आदर्श होता है, 37, 38, 40। और अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो आप TDS कम करके देखो, क्योंकि 2 प्रकार की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को RO कम करता है, टेम्पररी हार्डनेस को तो कैंगन वाटर कम कर देता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को RO से ही कम होती है। तो अगर TDS को आप 50, 55, 60 ये करके देखिए, मेरे को लगता है इसके बाद ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन कैंगन वाटर जब हम पीते हैं तो कफ होता है। क्योंकि कफ क्यों होता है? क्योंकि वात पित्त कफ। तो कफ अगर बॉडी में ज्यादा है तो निकलता नहीं है, तो वो कैंगन वाटर जब हम पीते हैं तो निकलने लगता है। तो निकलता है वो या तो कफ कहाँ से निकलेगा, या तो नाक से निकलेगा या लेटरिन से निकलेगा। दो ही तरीके से निकलेगा। तो तांबे के बर्तन में रखने से भी सफेद लेयर जमता है, ये तो हमको नहीं पता। तांबे को तो ऐसे भी रोज मांजना पड़ता है। तो सफेद लेयर तो जमेगा, कांच में या प्लास्टिक में वो दिखता है। और वो ही जो है वो पोषक तत्व जो हैं, जो जिसकी हम बात करते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो कैल्शियम के हैं वही जाके आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, बोन डेंसिटी बढ़ाते हैं। और वो न जाने क्या 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 काम करते हैं, पूरी बॉडी को अल्कलाइन करने का काम वो जो सफेद जमता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड, वही करता है। कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये जो होते हैं ना यही काम करते हैं। और ये ऐसा इनकी किताब में भी मेंशन्ड है, जो एनर्जिक की मशीन के साथ जो किताब आती है उसमें ये सब चीजें दी हुई हैं कि ये मशीन है, ये ऐसा जमेगा, ये होगा, ये सब होता है ये सब। तो ठीक है। तो हाँ अरुण जी। हाँ, नमस्कार दादा। कल रात ही बात हुई थी इनसे। ये TDS हाँ के बारे में ही बोल रहा था मैं। और हाँ हाँ। जो बहुत जल्द हम टेक्नीशियन लेके भी जाने वाले हैं। वही TDS की बात ही बोल रहा था मैं सर। टीडीएस तो ये टीडीएस वही सॉल्व हो है। सकता है। टीडीएस अगर आप 60, 70, 80 रखेंगे ना, ये TDS अच्छा है। 60, 70, 80 नदी के पानी का भी TDS 75, 80 होता है।
तो ये बहते जी हुए जी पानी का भी टीडीएस 60 to 80 के बीट फ्लक्चुएट करता है। कभी भी टीडीएस एक जैसा नहीं रहेगा, टीडीएस कम ज्यादा होगा। बरसात में टीडीएस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि मट्टी मिनरल्स बहुत सारे आ जाते हैं। टीडीएस सबसे अच्छा आयनाइज पानी इसी महीने निकलता है, मार्च अप्रैल मई जून, क्योंकि इसमें पानी सेटल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा मौसम है आयनाइज पानी पीने का, क्योंकि अभी टीडीएस कम ही रहता है इस समय। लेकिन अगर ऐसा कोई समस्या आ रहा है तो उसको 60 70 80 पे सेट करें, और मेरे ख्याल से वो समय के साथ चला जाएगा। नहीं जाएगा तो हमारा नंबर हम यहाँ डाल देते हैं, एक बार फिर संपर्क कीजिएगा आप, है ना। तो हाँ, जो नहीं तो इनके पास है सर, जो चैनल का भी सब्सक्राइब किए हैं। आपका हाँ, नंबर है, वो जरूरत पड़ने से कनेक्ट करें, हम भी कनेक्ट करेंगे सर। ठीक है। चलो ठीक। तो इस प्रकार से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो हम चालू करते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ओम प्रकाश जी का, फिर आगे बढ़ते हैं। 8 बज चुका है क्योंकि। हाँ ओम प्रकाश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओम प्रकाश जी ठीक आप है हाँ। सर। इधर मैं एक वीक से कल मैं आपको एक मैसेज भी किया था सर, व्हाट्सएप हाँ। पर। और रिपोर्ट भी भेजा हूँ सर। क्या करना चाहिए सर? मैं बहुत परेशान हूँ, पर पैर में काफी दर्द है। लेफ्ट पैर में तो था ही, कल से देख रहे हैं राइट पैर में भी यूरिक एसिड का दर्द हो गया। और पिछले 1.5 साल से एकदम ठीक था सर। एक बार मैं धनिया पत्ती कोहरा कुछ दिन पिया था। मिनरल्स को बढ़ाइए सर। मिनरल्स में जैसे गुड़ का जो डल्ला है, रात को 9.5 में डिप करके रखिए और अगले दिन वो गुड़ का पानी पीजिए, है ना। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये एकदम तीनों ठीक। जूस लेके आइए। आंवला जूस, एलोवेरा जूस, गिलोय जूस, और इन तीनों को जो है सुबह इनका सेवन प्रारंभ कीजिए। और सेवन कैसे करना तो है, मैं 20-20 कुछ ml ले ही नहीं, लीजिए, मैंने कोहरा। अच्छा जी। है ना। आवाज आ रहा है ना मेरा। जी जी आ रही। एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस, ये तीनों लीजिए। इसके बाद जो है आपका अनार, एप्पल, मौसम्बी, इसको नाश्ते में लीजिए तुरंत बाद। और फिर आप कैंगन पानी पी लीजिए। तो ये क्या है, वात पित्त कफ बैलेंस हो जाएंगे। तो इससे आपका काम हो जाएगा। चारों बीज लेना चालू करिए, गुड़ का डल्ला रात को भिगाइए, और जब ये आप एलोवेरा, आंवला, गिलोय लें उसी समय ये गुड़ का पानी भी आप पी लीजिए। तो जो मिनरल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आपका जो है ये बैलेंसिंग हो जाएगा। नहीं तो फिर हम देखते हैं उसको, ठीक है। ओके। दादा कुछ लोग बोल रहे थे, दिख रहे हैं कि उनको पता नहीं 200 रुपये का क्या है, तो एक बार उसका सबके बारे में बता दीजिएगा जरूर। 200 रुपये कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं वाव कंट्रीब्यूशन, आपके जीवन को बनाने वाला कंट्रीब्यूशन। तो ये वाव कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जब बहुत सारे बैकडोर के खर्चे होते हैं इस जूम को लेने के लिए, कुछ बैकएंड टीम्स भी हैं, कुछ हिंदी अनुवाद करना है बहुत सारी किताबों का, तो वो जो खर्चे होते हैं, ये वीडियो बनाना है, स्टूडियो में जाना है, कुछ प्रिंट करवाना है, तो ये बहुत सारा कुछ काम लगा होता है। तो ये जो है, अगर 200 रुपये समय समय पे आते रहेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप रेगुलर इस मीटिंग में आएंगे, दूसरा जो है आपके लोग इस मीटिंग में बैठने लगेंगे। तो जब ये होने लगेगा तो आपका जो कन्वर्जन है वो बढ़ जाएगा। ये आप ही के लिए किया गया है 200 रुपये। हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी हमारा बैंक बैलेंस दिखा देंगे आपको कितना पड़ा है उसमें। लेकिन फिर वो जो हम चाह रहे हैं डुप्लीकेशन हो जाए, वो नहीं हो रहा था। एक ही आदमी आएगा, तभी मीटिंग होगी, तभी सेमिनार होगा, फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई अपने आदमी से बात भी नहीं करता जिससे वो पैसा कमा रहा है। तो हमने कहा ये जो कैसा काम हो रहा है फिर ये, इसलिए हमने बोला कि भाई हर आदमी आए, अपना कंट्रीब्यूशन दे, संपर्क में रहे, और जो है जब फिजिकल प्रोग्राम है तब 4-5 लोगों को लेके आए, ताकि उसका एक जो है चालू हो काम। वो बहुत ज्यादा लोकल अपलाइन के भरोसे ना रहे, क्योंकि बहुत कंप्लेंट आ रही है कि लोकल अपलाइन बात ही नहीं करता है, कुछ वर्ग विशेष पे ध्यान देता है, वो जो है हम पे ध्यान ही नहीं देता है। सर जब आप आते हो तब सब लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद कोई किसी को फोन नहीं लगाता, 2-2 महीने बात नहीं होती है। तो भाई जब ऐसा चलता रहेगा तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। कोई आदमी किसी एक ही आदमी पे फोकस करेगा तो सब पे फोकस बराबर रहे। तो वो ये काम ये 200 रुपये करता है। वो जो आदमी आता है वो खुद ही फोकस्ड रहता है, अपने लोगों को बिठाता है ना, उनको इनवाइट करता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो एक सिस्टम बनाने की हमने कोशिश की। नहीं तो जो है 2 लाख 5 लाख रुपए तो एक हमारा डैश थ्री डैश फोर ही देने की ताकत रखता है। तो पर वो कंट्रीब्यूशन से ये कारवा आगे नहीं बढ़ेगा, कारवा बढ़ेगा 200 रुपये से ही आगे बढ़ेगा। तो 200 रुपये डालते रहिए, उसके लिए
चैनल भी बनाया गया है। अभी भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी राजेश पटेल जी। अब राजेश पटेल जी ने या तो वो व्हाट्सअप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो जो राजेश पटेल जी, आप जो है मेरे फोन नंबर पे हेलो डालिए, तो आपको हम वो लिंक डाल देंगे। तो व्हाट्सअप जो चैनल है ना, जिन जिन को वो चैनल नहीं मिल रहा है वो सब मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप में हेलो लिखें, तो मैं उनको चैनल की लिंक भेज दूंगा। उसको कॉपी करें, उस पर आज हम स्कैनर डालेंगे, उस स्कैनर पे आज 200 रुपये डालें जो भी है। ठीक है। हाँ, विक्रम पटेल जी को अनम्यूट करते हैं। अनम्यूट, अब काफी लोग, हाँ राजेश जी अनम्यूट करें खुद आप। नमस्कार दादा। नमस्कार। आपको अभी भी नहीं मिल रहा है कोई लिंक विंक, नहीं कोई नहीं मिल रहा रिकॉर्डिंग? है दादा। कल का बोल रहा था मैं, कल का खाली नहीं डाल है दिया मैं गया है तो। सर। कल हाँ, का, हेल्दी वेल्दी कल में का भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, हेल्दी शिव वेल्दी में भी जुड़ा हुआ हूँ। स्वास्थ्य और धन में हाँ कल तक उसमें का भी। सब रिकॉर्डिंग डाला है सर। कल तक का आप देखो ना उस चैनल पे जाकर। हाँ, तो रात को आज क्या देखा था तारीख है? तब नहीं। 26 तारीख तक का रिकॉर्डिंग डला हुआ है सर। अब बाकी सब है सब उसमें। हेल्दी वेल्दी में भी जुड़ा हुआ हूँ, शिव स्वास्थ्य वाले में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो शिव स्वास्थ्य में कल तक का रिकॉर्डिंग डाला है। ठीक है दादा, ठीक है। मैं हाँ, कल देखा था तो नहीं मिला था, इसलिए अब आज देख किया लेना था। एक बार। जी जी। उसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारा रिकॉर्डिंग उसमें डला हुआ है ना? कल का नहीं डला है दादा भाई, इसमें 22 तारीख तक का डला है। डाला है सर, देख लो आप। अभी अभी खोलो शिव स्वास्थ्य, दिखेगा आप। खोल अभी जस्ट खोलो, उसी आप को चेक करो। अभी खोला खोलो हूँ आप। दादा, उसी को खोला हूँ। अभी अभी खोलो। अभी देखो आप। कल ही डाला देख है रहा सर। हूँ। ये 22 का रिकॉर्डिंग दिखा रहा है दादा इसमें। नीचे जाओ, नीचे नीचे जाओ। अच्छा, ऊपर में है दादा 26। ठीक ठीक। ठीक, 26 भी डाला है, 26 तक का डला हुआ है, वही तो बोला हमने। ठीक। ठीक है दादा, हाँ, ठीक, थैंक यू। डाला है सर, डाला है। सब डाल रहे हैं ठीक है ठीक। रेगुलर, है ना? हाँ, मंडल जी अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, धर्मपत्नी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। 2 बार आईवीएफ ट्रांसफर हो चुका है लेकिन हम्म पॉजिटिव आया। हम्म हम्म पीसीओडी का प्रॉब्लम के लिए मेरे मोबाइल पे डालिएगा। अभी पीसीओडी पे हमने सेशन ले चुके हैं, डायबिटीज लिया था जब हमने जी। पीसीओडी और सारा चीज कवर किया था। अब दोबारा जब सेशन होगा तभी उस चीज पे बात कर पाएंगे, बड़ा टॉपिक है पीसीओडी। उसके लिए हमने बताया भी था, तो अब आपको हम जो है रिकॉर्डिंग डाल देंगे। हेल्दी वेल्दी भारत में हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें डाल चुके हैं। उसका फीस है 5000 रुपीज़, या तो वो भर दीजिए, स्कैनर जो है अब हमारा नंबर से मांगिए, हम आपको डाल देंगे। उस पर डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझा देंगे, पीसीओडी कैसे ठीक होगा और आईवीएफ और ये सारी चीज़ें जो जो प्रॉब्लम है उस पर लिख के भेजिए, तो जो है उस पर हम पूरा आपको व्यक्तिगत गाइड कर देंगे। चैनल का नाम फिर से चैट में डालिए। नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो जो है, आप व्यक्तिगत हमें फ़ोन पे भेज दीजिए तो आपको लिंक भेज देंगे हम चैनल की। ठीक है। तो आप ज्योतिष जी, वो जो जी सर। टॉपिक है ये जब लेंगे तब उसको बताएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा उसमें डिटेलिंग में जाना है पर्सनली, तो आप उसके मेंबर बनिए और उसको पूरा सीक्वेंसिंग से करिए। पीसीओडी हजारों लोगों का ठीक हुआ है। उसके लिए सप्लीमेंटेशन, व्यायाम, कैंगन पानी, इलेक्ट्रॉन रिच भोजन जिस पे आज बात हो रही है, ये सारी चीज करेंगे तो ही ठीक होगा। आपकी वाइफ को कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइज कंपलसरी है, कुछ चीजें वो करना ही पड़ेंगी, उसके बिना नहीं होगा पीसीओडी ठीक। अब तो 18, 19 साल की लड़कियों को भी हो रहा है, बिकॉज उसके पीछे हमारा डाइट और जो है हमारा बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी का जीरो हो जाना, इस कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जो है वोल्टेज बॉडी का जो बढ़ रहा है, अभी वोल्टेज पे भी बात करेंगे तो बताएंगे। वोल्टेज जब तक बॉडी का जीरो नहीं होगा, जीरो के पीछे नहीं जाएगा, जब तक पीसीओडी ठीक नहीं होगा। और जो जिनका एज बढ़ जाता है उनका तो गर्भाशय ही फिर निकाल देते हैं, है ना? तो जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, जब वोल्टेज कैसे पता मुझे, करे बॉडी का? हाँ बॉडी का वोल्टेज को कैसे पता करे? हाँ, वो बताएंगे अभी वीडियो में, पता चल जाएगा आप बॉडी का वोल्टेज कैसे पता करते हैं। ठीक है। अभी ये हम पीसीओडी वीडियो के प्ले, बारे में जो बोल रहे थे वो कौन सा लिंक पे जाके हम देखेंगे उसको? पीसीओडी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए और हेल्दी वेल्दी भारत के मेंबर बनिए और उसको सीखिए पूरा सिलसिलेवार, केस टू केस बेसिस पे हमने एक फीस रखा है उसका। और आपका नंबर? जब हम सेशन लेंगे पीसीओडी पे, अभी लेंगे, अभी तो हीलिंग इज वोल्टेज चल रहा है, इसके बाद घुटने पे आएगा, फिर पीसीओडी पे भी आएगा। उसको जो है
उसको समझिए या फिर उसके मेंबर बनिए। मेंबर बनने में क्या है कि आपको, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको भी बहुत सारी चीजें उसमें सीखने के लिए मिलती, तो वो चॉइस आपका है ना। पीसीओडी जब हमने डायबिटीज बताया था, आप शायद अभी कब से आ रहे हैं आप, ये 1.5 महीने से सेशन चल रहा है, उसमें वो चीज कवर हुई थी। गॉल ब्लैडर की पथरी, किडनी की पथरी, डायबिटीज, पीसीओडी क्यों होता है, वो सारा उसमें कवर हुआ था। तो आप उन सेशंस में आए थे क्या? आज से आप कब से मैं अभी ज्वाइन नहीं करना किया। स्टार्ट किए? अभी मैं 4-5 दिन होगा ज्वाइन किया। हाँ, तो ये हमारा जो 16 जनवरी से जो सेशन चल रहा है ना, उसमें वो सब कवर हुआ था। जब हमने डायबिटीज लिया था 5 दिन, उसमें गॉल ब्लैडर, किडनी, 13 तारीख से जब हमने बातचीत करना चालू करी थी डायबिटीज पे, 12, 13, 14, 15, तो उस समय हमने सब चीजें कवर की थी। तो शिव स्वास्थ्य और धन पे सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। अगर आप उन रिकॉर्डिंग्स को भी 1 महीने की एक एक करके सुन लेंगे, रोज रोज रोज, तो उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा पीसीओडी का। वो सारा रिकॉर्डिंग्स हमारे चैनल पे है। और नहीं तो फिर आप मेंबरशिप लो, और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल गाइडेंस इज नॉट फ्री, इट इज चार्जेबल, तो उसमें हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। सर आप मालकानगिरी में एक मीटिंग में आए थे, हाँ हाँ। तब समझाए थे, उसका वीडियो मिल पाएगा सर? क्या क्या बोले मलकानगिरी थे? में जिन मैं लोगों ने समझ आया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अगर शूटिंग किया होगा तो जी, शूटिंग उसका, तो हुआ है। क्योंकि हमने तो उसमें जो बातें करी थी वो किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो होगा वो। उसमें भी हमने पीसीओडी के बारे में बताया था, चारों बीज बताए थे, सब बताया था हाँ हमने, है ना। जी सर। ठीक है। विक्रम पटेल जी को अनम्यूट करो, उसके बाद हम थोड़ा सा वोल्टेज पे बात करते हैं। नबी नबी नबीभन दास। विक्रम सर को अनम्यूट किया हूँ दादा। हाँ जी दादा प्रणाम। हाँ विक्रम जी। हाँ मेरा नंबर आ नहीं रहा था तो मैं थोड़ा उतर गया, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो सही से बात करो। 1 मिनट मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ विक्रम जी। दादा अभी पहले तो आपको प्रणाम दादा और सभी को। दादा अभी एक आपने पेशेंट को जो आंवला एलोवेरा ग्लोए आप रिकमेंड करते हैं, तो हम भी करते ही हैं उसको, आपके आदेश पे ही पूरा प्रोटोकॉल बनाते हैं। हाँ, अभी आंवला एलोवेरा गिलोय। हाँ, अभी एक अनुभव ये आया है कि हमारे कुछ पेशेंट ने जो आंवला एलोवेरा ग्लोए है वो पतंजलि का लेते हैं वो। तो मैं जनरली मैंने पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट को जब फील किया है या कंपैरिजन किया है तो रिजल्ट बहुत डिफर आए, बहुत डिफरेंस आया, और पतंजलि के प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आते हैं। ओके। मेरे एक पेशेंट हैं ब्रिजबिहारी साहू जी, उनका मैंने उनको स्पाइन का प्रॉब्लम था, मेजर प्रॉब्लम था पुराना, तो मर्म से मैंने उनको ठीक किया था। वो करीब 6-7 महीने से एकदम ठीक थे। 1 महीने पहले उन्होंने यही सेशन में एलोवेरा ग्लोए और आंवला का रिकमेंडेशन आपसे सुन के उन्होंने कहा चलो हम भी लेने लगते हैं, अच्छा रहेगा। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन ऐसे ही उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो लेने से 15 दिन उन्होंने लिया, उनको वापस से स्पाइन में पेन होने लगा। किसका? पतंजलि का लेने से? हाँ, अब वो वापस मेरे पास आए तो बोले हमें बहुत तेज पेन हो रहा है। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मर्म से ठीक हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं पेन होता है। तो मैंने 3-4 दिन उनका मर्म चिकित्सा किया लेकिन उनका पेन नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा यार तुम क्या क्या ले रहे हो, तो उन्होंने बताया मैं आंवला एलोवेरा ग्लोए ले रहा हूँ पतंजलि वाला। तो मैंने कहा मैं तो मना करता हूँ, पतंजलि के मेरे पहले भी अनुभव ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन रियायतें की सस्ता है इसलिए, और ठीक है पतंजलि है। तो मैंने उनको 1 हफ्ते पहले बंद करवाया। मैंने कहा नहीं इसको आप बंद करो, मैं और दूसरे कंपनी का भी मंगवाता हूं, तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब जो कंपनी पतंजलि को बना के दे रही है प्रोडक्ट, मैं उसी कंपनी से डायरेक्ट परचेज किया हूं। ओके।
हाँ, तो जैसे ही हमने बंद कराया, कल वो आए थे मेरे पास, बोले "ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, मैंने बंद किया, बस 2-3 दिन में मेरा दर्द ठीक हो गया"। वो हम्म ब्रजबिहारी साहू जी मेरे साथ तभी हैं भी, ग्रुप में हैं शायद वो। तो हम्म। ये भी बड़ा अवेयर होने की बात है कि बाजार में क्या क्या बिक रहा है, ब्रजबिहारी साहू है कि नहीं है शायद। तो ये है हाँ दादा, तो इस विषय में हमें थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है, तो आप अगर देखो, हम तो क्या जनरली मिल जाता है ना, इसलिए पतंजलि का नाम लेते हैं। इंसान को जो अच्छा मिले, अब आप जो बता रहे हैं वो कंपनी का अगर अच्छा है, 2-5 लोगों को और फायदा होता है, तो उस कंपनी का भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, भाई उसका ले लो, क्या तकलीफ, अगर वो अच्छा है तो, है कि नहीं? ठीक है। बस ठीक, थैंक यू दादा। ओके विक्रम जी, उसका ट्राई करते रहिए, और अगर उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो उस कंपनी का हम रिकमेंड लोगों को करेंगे, जी दादा, ठीक है, ठीक है। है ना। और उसका नाम जो है, विक्रम जी से संपर्क आप करिए, और विक्रम जी का जो अनुभव अच्छा रहा है, उस विक्रम जी आपको उसका, विक्रम जी अपना वो जो चैट में अपना नंबर डाल दें, ठीक है। जी तो सर। ओके, तो हाँ, आखिरी कंटेस्टेंट लेते हैं, फिर हम वोल्टेज पे बात करते हैं। नवजन दास रॉयल, अनम्यूट करें। नमस्ते सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं एक्चुअली मेरे पापा का मतलब पैर में अंगूठी है ना सर। क्या सर, तो आवाज, हिंदी में बात करिए। सर मेरे पिताजी का जो पैर का अंगूठी है ना, जो फ्रैक्चर नहीं हुआ सर, वो अंगूठी थोड़ा निकल गया, मतलब वो जॉइंट निकल गया। हम्म। अभी 1.5 महीना हो गया मेडिसिन खा रहा है, वो दर्द नहीं, पेन नहीं कम हो रहा है सर। हम्म। तो लोकल डॉक्टर को आपने बताया क्या, कुछ एमआरआई जैसा वो सजेस्ट करे वैसा कराइए, क्योंकि कैसे हुआ, उनका अंगूठा कैसे निकला, वो गिर गए क्या, क्या हुआ, है ना। हम बैठे हैं इंदौर में, जरूर। आप बैठे हैं उड़ीसा में, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो लोकल डॉक्टर ही उसको देख के, एग्जामिन करके, उसका एक्सरे निकाल के, उसका एमआरआई करके देख पाएगा कि क्या है, और उसकी रिपोर्ट की और बेसिस पे हम आपको कुछ एक्सरे। सजेशन दे पाएंगे कि क्या है प्रॉब्लम उसमें, है ना। कैंगन से कुछ हो सकता है क्या उसमें, है कि नहीं। हाँ सर, कैंगन से कुछ हो सकता है सर, वही चीज़ है सर। ऑलरेडी हाँ 2 साल है सर मेरे मेडिसिन को, एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से सर, वरुणगिरी। हम्म। हाँ, तो आपका जो भी लोकल वहां पर डॉक्टर हो, जो सर्जन हो, हाँ। उसको अच्छा। कंसल्ट करिए, दिखाइए, ताकि पता पड़े उसमें कोई फ्रैक्चर है, कोई इन्फेक्शन है, क्या हो रहा है, तब हमें बताइए कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोला है, तो उसके बाद फ्रैक्चर फिर अपन नहीं अगले हुआ स्टेप, सर। फ्रैक्चर है कि नहीं नहीं। हुआ सर, मतलब वो जो अंगूठी है ना सर, वो जॉइंट को आगे निकल गया, मतलब 2 इंच था ना, वो 4 इंच हो गया लंबा, वो उसको बैठा दिया, लेकिन वो पेन कम नहीं हो रहा है। हाँ, तो पेन के लिए हमारा जो चार जो हमने बीज बताए हैं, सफेद तिल, सनफ्लावर सीड्स, आपका हरे कद्दू के बीज, और आपका फ्लैक्स सीड्स, ये चारों सीड्स लेके हाँ आइए, सर। और उनको ओके अलग सर। अलग रखिए, और उनको एक साथ भिगा के, उनको अगले दिन मिक्सर में घोट के क्रश करके खिलाइए, और उनको चुकंदर, बीट रूट जो है, वो डेली खिलाइए। ये दोनों नेचुरल पेन किलर हैं, तो अगर जॉइंट में कुछ तकलीफ है, कोई कार्टिलेज खराब हो गया है, तो धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाएगा, है ना। ओके ओके, मतलब हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुआ सर। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ जो है फटा होगा, टीयर हुआ होगा, मसल्स टीयर, या टीयर तो हुआ ही होगा, इसी कारण से वो दर्द कर रहा है। वो हीलिंग के लिए चुकंदर का जूस और आपका चारों बीज वो डेली खिलाएंगे तो हील हो जाएगा वो, लेकिन वो टाइम लेगा, एकदम नहीं होगा रातों रात, उसको 10-12 डेज लेके नहीं देखना नहीं पड़ेगा, नहीं, है ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ऐसे ओके नहीं सर, होगा ओके, कि आज थैंक यू। खाया कल ठीक हो गया, वो लेगा टाइम, नहीं जितना नहीं उनका नहीं, बॉडी में ओके ओके जो समय लेगा वो लेगा वो, एक। ओके, चलो, तो ओके हम ओके ओके। बात करते हैं आपका हीलिंग इज वोल्टेज। तो हीलिंग इज वोल्टेज पे हम कल हमने बात किया, वोल्टेज कैसे देखेंगे, तो वोल्टेज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हाउ टू सी द वोल्टेज, तो वोल्टेज आपकी बॉडी का कितना है, क्या है, ये कैसे पता करेंगे, तो जो है कुछ वीडियोस के माध्यम से हम देखते हैं कि उस वोल्टेज को हम कैसे देखें, क्या करें।
2-3 वीडियो से हम जानेंगे आपकी बॉडी का वोल्टेज। This is a tutorial on how to use a voltage meter to test your own body voltage. It's really easy. The unit that I have right here is a UT136, and the brand is Uni-T, Uni-T. And all you want to do is, see, it has this dial on it. You turn the dial so that it is on the V with the little squiggly line. That's just for AC voltage. AC voltage is what we want to look at. It has 2 cords, a black and a red. The black plugs into this port with this crazy little symbol here, and the red plugs into the COM port. You take the black cord and put it in the grounding hole, just like that. It's perfectly safe. Keep it there. Make sure it's in the grounding hole securely. You take the red probe. Yeah, so right now, it's taking a measurement of the environment. If you're under strong lights or near a router, the reading is going to be relatively high. If you're just out in the middle of nowhere, the reading will be much, much lower. It's measuring, what's going on in our environment. Now, when I touch the red probe with the black probe plugged into the grounding port, it should go up a lot. There you go. So you can see my body voltage is. देखो वोल्टेज 0 होना चाहिए, 2.4 वोल्ट हो रहा है, 2.4 वोल्ट है ना। मिली वोल्ट का आपका ORV मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर है। 2.4 वोल्ट, इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 24 मिली वोल्ट हो जाएगा। आपका 0 होना चाहिए। अब ये आसपास इनके लाइट हैं, एयर कंडीशनर हैं, पंखे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, तो इनकी बॉडी का वोल्टेज बढ़ा हुआ है। ये होना चाहिए था 0.0, लेकिन है 2.4 वोल्ट, मतलब 24 मिली वोल्ट। तो ये इतना वोल्टेज इनकी बॉडी का है, तो ये बीमार पड़ेंगे अगर इतना वोल्टेज, अगर ये ऐसे ही बैठे रहे। इसलिए वोल्टेज 0 करने के लिए क्या कहा जाता है कि आप जो है चलिए किस पे, घास पर, मट्टी पर। वोल्टेज 0 से पीछे ले जाने के लिए क्या तरीका है, आप कैंगन वाटर मशीन अगर आपके पास है तो आप उसमें पैर डिप करके बैठेंगे तो वोल्टेज प्लस से 0 होगा, 0 से पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि पैरों से इलेक्ट्रॉन्स मस्तिष्क तक जाने लगेंगे। Actually much higher than the voltage in the open environment. I let go of the red probe, it drops again. देखो अब ये पूरे वातावरण का जो वोल्टेज है वो है 0.7, लेकिन इनकी बॉडी का वोल्टेज हम देखते हैं तो वो है 2.4। तो ये बता रहे हैं कि जो वातावरण के वोल्टेज के कारण इनकी बॉडी का वोल्टेज, क्योंकि वातावरण से इंसान कमजोर है ना, हमारा जो शरीर है, तो हमारा शरीर ज्यादा हीटअप हो रहा है एनवायरनमेंट से, रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, फिर बढ़ गया। It spikes. Let go, it drops. It's as simple as that. This is the easiest way to measure your own body voltage. तो कहने का मतलब है इतना वोल्टेज अगर होगा तो परेशानी होगी, है ना। दूसरा विश्वरूप चौधरी का यहाँ पर एक हम डेमो देखते हैं। अभी जो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आसपास यहाँ पे एसी है, यहाँ पंखा है, मोबाइल है, वाईफाई है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक पूरा तैयार हो गया है और एक पोटेंशियल वोल्टेज मेरे बॉडी में डेवलप हो रहा है। कितना वोल्टेज मेरे बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके लिए ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ। मल्टीमीटर का एक छोर मेरे हाथ में, दूसरा छोर यहाँ पे अर्थिंग पे लगाया हुआ है और आप देख रहे हैं मेरे बॉडी में इस वक्त जो वोल्टेज है दैट इज़ 243, 249। ये फ्लक्चुएट होता जा रहा है मेरा वोल्टेज जो बॉडी में इस वक्त है। ये वोल्टेज बड़ा खतरनाक है, ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरे कैंसर होने की या हार्ट डिजीज़ होने के या ब्लड को क्लॉट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये ऐसे ही बना रहा तो हम चाहे बाकी कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें या अच्छा खाना खा लें,
तो ये हमें बॉडी में डैमेज करता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ताकि ये जो वोल्टेज मेरे बॉडी में, ये वोल्टेज को ख़त्म करना है, इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने के लिए आपको एक टूल तैयार करना पड़ेगा। इसका नाम है, इसे बोल सकते हैं अर्थ थेरेपी। अर्थ थेरेपी देखिए, ये ना मैंने तैयार किया अपने लिए कि जब भी मैं ऑफिस में बैठता हूँ या जब भी मैं बैठूंगा तो मैं इसके ऊपर दोनों पैर रख दूंगा। अब मैंने जूते पहने हुए, अब देखिए अगर मैं दोनों पैर ऊपर रख देता हूँ, दोनों पैर ऊपर रखने के बाद क्या यहाँ पे कोई बदलाव आता है? यहाँ कोई बदलाव नहीं आया। दोनों पैर, एक पैर रख दिया, दूसरे पैर पे रख दिया, देयर इज़ नो चेंज इन इट, राइट। लेकिन अगर मैं अपने जूते उतार देता हूँ, ये देखिए मैं जूते उतार रहा हूँ, जूते उतार के अब मैं रखने जा रहा हूँ। अब आप ऊपर भी दिखाओ, और दोनों एक साथ दिखने चाहिए, मेरे पैर रखते हुए भी और ये भी नंबर्स दिख रहा, नंबर भी साथ में, और पैर भी। अब ये पैर रखा, आप सिमल्टेनियस देखिए, जैसे ही मैंने पैर रखा, ये मैंने अर्थिंग टूल पे, अर्थ थेरेपी पे, और ये शून्य हो गया। इस वक्त मेरी जो वोल्टेज है दैट इज 00000, राइट। यानी कि पूरे दिन भर में अभी तक मेरी वोल्टेज रहती थी 0.245, 246, डिपेंडिंग ऑन की आसपास के कितने सारे इक्विपमेंट थे। लेकिन अब मैं चाहता, अब मैंने पैर हटा लिया, हटाते ही अब देखो दोबारा से मेरे बॉडी में वोल्टेज जनरेट हो गया। तो ये जो अर्थिंग टूल है, ये अगर आप अपने बना लें घर पे, और जब ऑफिस में जब भी काम कर रहे हैं, घर पे जब बैठे हैं, इस तरह से आप अगर बैठते हैं तो ये दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप बैठते हैं, अर्थिंग टूल लेके अर्थिंग थेरेपी करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां जैसे स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, डिप्रेशन में रहना, बॉडी में दर्द होना, जॉइंट पेन होना, इस तरह की जो बीमारियां हैं, या ब्लड प्रेशर का हाई रहना, ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से ठीक हो सकता है। तो पहली बार तो ये जो अर्थिंग टूल मैंने बनाया है, अर्थ थेरेपी बनाया है, ये कैसे बनाया इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए देखते हैं क्या है, कैसे बनाया, ज़रा ध्यान देखिए इसको। ये एक नॉर्मल कपड़ा है, एक टॉवल है जो आप देख रहे हैं। इस टॉवल में मैंने एक कॉपर का तार लिया, इसको चारों तरफ से इस तरह से इसको सिलाई करके घर पे सिलाई किया, और ये तार का जो एक छोर है, ये छोड़ लिया, और छोड़ लेके ये तार आप देखते जाइए, ये तार लेते हुए अब ये तार बाहर जा रहा है, ये तार बाहर आ गया, ये तार बाहर आ गया। अब कैमरा ऊपर करना। ये तार अगर आप देख रहे हैं, ये सीधे जा रहा है जमीन पे, और जमीन पे 1 फुट नीचे तक ये तार हमने। देखिए ये कितना अनप्रैक्टिकल है। अगर मुझे, मेरा ऑफिस कहीं 5वें 6ठे 7वें माले पे है, तो मुझे ऐसा मैट्रेस और उसके बाद ये तार, ग्राउंडिंग, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं, तब जाके हमारी ऑफिस पे हम बैठते हैं नंगे पैर, तब जाके मेरा वोल्टेज जो है वो 0 पे आएगा। लेकिन अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है, अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है, तो कैंगन वाटर मशीन के पानी में पैर डिप करने से मेरा वोल्टेज 0 से नीचे चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो मेरे सेल्स को चाहिए, मेरे बॉडी को चाहिए, मेरे ऑर्गन्स को चाहिए। अगर वोल्टेज बार बार बढ़ा, मैं क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ पर बीपी बढ़ जाएगा, थायराइड हो जाएगा, बॉडी सूख जाएगी, स्लीपलेसनेस मतलब अनिद्रा की समस्या आ जाएगी। ये सब कुछ आपको होने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी डिजाइन की गई है 0 वोल्टेज पे काम करने के लिए। और आप जो है, इसीलिए आप देखेंगे जैन मुनि कभी चप्पल नहीं पहनते, हमेशा नंगे पैर रहते हैं, हमेशा अपने वोल्टेज को 0 पे रखते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जो वो कुछ नहीं पहनते, क्योंकि है ना, हम देख रहे हैं कि क्यों नहीं पहनते हैं साधु संत ज्यादा कपड़े, ज्यादा जूते चप्पल, है ना, क्यों क्यों ऐसा रहते हैं? क्योंकि वो वोल्टेज को 0 में रखते हैं या माइनस में ले जाते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि अब हम साधु नहीं हैं, हम मुनि नहीं हैं, हम हैं गृहस्थ। तो हमें यहाँ पर हमेशा गृहस्थ व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा वो जो है एक अच्छा जीवन जी पाएगा, क्योंकि उसको पैसा भी कमाना है, उसको घर भी बनाना है, उसको बड़ी कार भी लेना है, उसको विदेश भी जाना है, उसको घूमना है, उसको पूरा भोग करने वो आया है ना। वो पूरी पृथ्वी का भोग करना चाहता है, भोगना चाहता है। तो जो भोगना चाहता है उसको जो है टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगी, तभी वो इनको भोग सकता है, नहीं तो भयंकर बीमारियां आएंगी। उसका ये जो भोगने की जो प्रवृत्ति है कि मैं हमेशा आनंद में रहूं, मैं घर आऊं तो एयर कंडीशनर रहे, कार में एसी रहे, मेरे पैर में अच्छा महंगा वाला जूता रहे, मेरे पास बहुत ही बड़ा वाला महंगा वाला लाख रुपए का मोबाइल रहे। तो ये जो भोगने की प्रवृत्ति है, भोग भोग भोग, उपभोग करना है हर चीज का, तो उसको टेक्नोलॉजी का भी उपभोग करना पड़ेगा,
उपभोग नहीं, यहाँ पर करेक्ट शब्द होगा उपयोग करना पड़ेगा। अगर वो हर चीज का उपभोग करना चाहता है, अगर वो भोगना चाहता है हर कुछ, तो उसको उपयोग करना पड़ेगी टेक्नोलॉजी, नहीं तो जो है फिर वो अंत में रोगी होके रोगों को भी भोगेगा जो है, अगर वो इस वोल्टेज को नहीं समझेगा। तो इस सत्र को हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। तो हीलिंग इज वोल्टेज, तो जो है हमारे जो कुछ स्लाइड्स छूट गई हैं हमारी, तो इन स्लाइड्स को हम कल भी एक छोटा सा वीडियो चलाएंगे 10 मिनट का, और फिर जो है इस सत्र को हम एंड करेंगे, ताकि हमारा जो वीडियो जो है ये ऑलरेडी 8:29 हो गया है। 10 मिनट का वीडियो चला के हम इस सत्र को एंड करते हैं। सबके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल प्लांट है, ये आपका एनर्जी ले रहा है। इसके बदले एक छोटा प्लांट भी अगर आप रखोगे, वो आपको ऑक्सीजन देगा। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, एज कम होता गया। क्यों होते जा रहे हैं सर? आप आज टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, यहाँ तक खाते हो, पर आप जमीन में बैठ के खाओ, आप उतना नहीं खाओगे, क्योंकि 1/4 तो प्रेशर आता है। आज का तो नया टेक्नोलॉजी आया लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करने का। कैसे साफ होता है? 40-50 लीटर पानी जाता है 40 मिनट के लिए, और आपका पूरा साफ हो जाता है। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोकोलोन थेरेपी। दूसरा, एक्टिविटीज कम होने से आप सांस ऊंधा नहीं लेते हो। हमारे लंग्स बनाया गया था 4.5 लीटर के लिए, अब इंडियंस का 2 लीटर से नीचे है। जो अभी कोरोना आके गया, जिसका भी वाइटल कैपेसिटी 1.5 लीटर से कम था, वो बच नहीं पा। ये जो हवा में खाली 20% ऑक्सीजन है, तो जितना ऑक्सीजन ज्यादा लोगे, ब्लड उतना प्योरीफाई होगा, और अच्छा ब्लड बॉडी को अच्छा बनाएगा। मोबाइल फोन यूज करने से ब्रेन पे असर पड़ता है? जब आप सो रहे हो, चार्जिंग दूसरे रूम में होना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से सोगे। होता क्या है ब्रेन मैपिंग? ब्रेन हैज गॉट 5 जोन्स, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बेटा, गामा। तो जब स्पोर्ट्समैन 200 रन बनाया, तो मैं देखा कि वो स्पोर्ट्समैन अल्फा में था। कैसे आता है इंसान अल्फा? एक मेडिटेशन, लिस्निंग टू सम एकोस। क्या स्टॉप कर रहा है हमें कि हमारी एवरेज एज 100 साल नहीं है? हमारे पास मीटर है वोल्टेज का, आप इसको पकड़िए। अभी आ रहा है 345। ये मैट में अधिक है, अभी हाथ रखो। 41। दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि अपने बेड के पास फोन चार्ज करने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है? मुझे भी नहीं पता था, आज के पॉडकास्ट में हमने जाना है। जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वोल्टेज मीटर होता है, टीवी का, फ्रिज का, ट्यूबलाइट का, हर किसी का एक वोल्टेज होता है, वैसे ह्यूमन बॉडी का भी वोल्टेज होता है, जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती है, स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, और न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस ह्यूमन वोल्टेज को, जो बॉडी का वोल्टेज है, उसको कम कैसे करें, ये आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट ने बताया है, जो है डॉक्टर अली ईरानी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बट ऑल्सो बहुत डेप्थ में जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को बेटर कैसे किया जाए एंड हम 100 साल तक कैसे जिए। इन्होंने इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करी है कि हम सोए किस पोजीशन में जिसकी वजह से हमारा पॉस्चर बेटर हो, हम कैसे अपने आप को ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। लड़कियां पियर्सिंग इन द बिगिनिंग जब स्टार्ट हुई थी तो क्यों कराती थी? क्या हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर पे रख सकते हैं? क्या सेक्स एंड मास्टरबेशन से एथलीट्स या हमारे खुद का परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है? बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमारी हेल्थ बेटर होगी, उन सब के बारे में बात करिए। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में आप एक ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। आपके पीछे 2 आर्टिफिशियल फ्लावर, भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी है। ओके, आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं होने चाहिए? नहीं, आप इसके बदले में एक छोटा प्लांट कुछ भी रखो, तो दैट विल गिव ऑक्सीजन, दिस टेक्स अवे योर एनर्जी। ओके, क्यों ऐसे? मतलब तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सबके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल प्लांट है, चला जाना चाहिए। चाइना बनाता है, पूरी दुनिया में बेचता है। आप वहाँ जाओगे तो लोगों के घर में एक भी नहीं मिलेगा, आपको एक फ्लावर भी नहीं मिलेगा आर्टिफिशियल। क्यों ऐसे? ये एनर्जी लेता है, क्यों? इट्स नॉट लिविंग। इसके बदले एक छोटा प्लांट भी अगर आप रखोगे, वो आपको ऑक्सीजन देगा। घर का प्लांट का काम ही वो है। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, ये आपका एनर्जी ले रहा है। तो हम लोग ये इसलिए रखा था, तो पहले हमने ना फर्स्ट हमारे सेटअप पे उधर हमने रियल प्लांट्स लाए थे, और हमसे वो मेंटेन ही नहीं हुआ है। हमें पता ही नहीं चला कि उन्हें कितना धूप में रखना चाहिए, कौन सा प्लांट लेना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आया। वो किल हो गए बेचारे। तो फिर हमें लगा कि अब आर्टिफिशियल लगाते हैं फॉर जो एकदम हाई ऑक्सीजन देता है वैसा, और उसको जरूरत नहीं। इंडोर प्लांट ही हो। कौन सा प्लांट? लंबा रहता है ना, स्नेक प्लांट। हाँ, स्नेक प्लांट। ओके, वो एक है मनी प्लांट।
मनी प्लांट तो पानी में ही रहता है और वो दोनों रह सकता है, तो उनमें धूप की जरूरत नहीं है। नहीं। फिर दूसरा बैम्बू प्लांट से आता है छोटा, तो टेबल पे भी रख सकते हैं। तो आप बोल रहे हो कि अगर इतना जैसे डार्क रूम है ये, इस डार्क रूम में मेरे पास सनलाइट नहीं आएगी, तो बिना सनलाइट में मैं स्नेक रहेगा। प्लांट रख सकता हूँ। रहेगा। एंड कितने टाइम में पानी देना आप पड़ता है? हफ्ते में एक दफा, जो सा दिन ऑफिस बंद रहता है वो दिन बाहर रख दो। वीक में एक दफा बाहर काफी है। कोई भी विंडो के पास रखो, उसको लाइट मिल जाएगा, लाइट से वो ले लेगा जो लेना है। बट रियल प्लांट ही होना चाहिए। नेवर पुट आर्टिफिशियल। ओके, मेरा बाय द फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी आपने एक चीज़ बोली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप चाहते हो हर इंसान 100 साल तक तो मिनिमम जिए, राइट? तो 100 साल तक पहले क्यों जीना चाहिए हर किसी को? दैट इज़ फर्स्ट। एंड सेकंड, क्या स्टॉप कर रहा है हमें कि हम हमारी एवरेज एज 100 साल नहीं है, हम उससे बहुत पहले हमारी डेथ हो जाती है। डेथ नहीं तो बहुत जल्दी, आजकल तो लोग 50s में इतनी ज़्यादा उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि अगर ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती रही तो कौन 100 तक जाए, 50 के बाद 5-10 साल बहुत है। देखो, मेरा एक बैकग्राउंड क्रिकेट का है, काफ़ी साल क्रिकेट के साथ था। तो एक एम होता था बैट्समैन का, सेंचुरी करना है। सेंचुरी एक अचीवमेंट था। तो मैं सोचने लगा कि इंसान क्यों नहीं हो रहा है सेंचुरी, क्या उसे रोक रहा है? सेंचुरी क्यों होना चाहिए? आप उस मकान पे पहुंच चुके हो कि आपको आपका एक्सपीरियंस में सब कुछ है, कैसा रहना है, क्या खाना है, सब सीख चुके हो। टैलेंट इतना आ जाता है, जब तक वो टैलेंट आप बांट सकते हो, दे सकते हो, सिखा सकते हो, बट आपका इल हेल्थ आपको पीछे खींच लेता है और फिर आप बाजी हार मानने शुरू करते हो। तो क्या चीज़ें है जो उस पर मेन टॉपिक है बात करना ये है। तो अपना सांस लेना सबसे पहला इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से सांस लेना है। सांस हम तरीके से नहीं ले सकते। खाना पे है, खाना फास्ट फूड ज़्यादा हो गया, घर का खाना कम हो गया है, तो खाने से है। फिर हमारे सोने के तरीके हैं, काफ़ी चीज़ ले जाऊंगा आपको 7000 साल पहले जो हमारे इंडियन कल्चर है, वो कल्चर को अगर हम वापस लाएंगे धीरे धीरे, टेबल पे क्यों खाना है, नीचे बैठ के क्यों नहीं खाना है, उसका फ़ायदा क्या है, तो ये सब चीज़ पे जैसा जाओगे तो ज़रूर। एक ज़माना था जो लोग बोलते थे कि लोग 200 साल भी जीते थे, 150 साल भी जीते थे। तो कारण क्या हुआ है, जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, एज कम होता गया। क्यों होते जा रहा है सर? क्या टेक्नोलॉजी कर रहा है हमारे साथ जिसकी वजह से मैं आज जो मेरा अर्थिंग का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा उसमें आपको बताऊंगा। ओके। हमारे जितने खेडूत थे वो ज़मीन पे काम करते थे बिना चप्पल के, लंगे पाँव, तो उन लोग से अर्थिंग मिलता था। ओके। आज आपके फ्लोर पे कारपेट है, उसके नीचे मार्बल है, हम मोजा पहने हुए, जूता पहने हुए चल रहे, तो अर्थिंग कहाँ है? टार रोड है। आज कॉलोनीज में मैंने देखा वॉकिंग ट्रैक है। आज नाना नानी पार्क में जाओ, वॉकिंग ट्रैक है, पर वो सीमेंट का है। सो अर्थिंग कहाँ मिल रहा है? और अगर मट्टी का भी हुआ या घास का हुआ तो लोग जूता और मोजा पहने हुए। पुराने ज़माने में वो लोग बीच पे भी चलते थे तो लंगा पाँव चलते थे, तो उसमें अर्थिंग मिलता था। तो आज अर्थिंग इतना इम्पोर्टेंट हुआ है। जैसा हमने पेशेंट्स पे ट्राई किया है, एक आप फ्लाइट से आओगे तो बोले मुझे जेट लैग है, तो मेरे हिसाब से जेट लैग नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। क्यों? आपका बॉडी का वोल्टेज बढ़ता है। तो जब भी आपको लगा लंबा फ्लाइट से आप आए, खाली कुर्सी लगा के कहाँ बैठ दो, पैर जमीन पे रखना, मट्टी पे, राइट? तो 15-20 मिनट में आपका वोल्टेज जो है ज़मीन खींच लेता है, अर्थिंग होता है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आपको जेट लैग था या आप फ्लाइट से आए हो। रियली? यस। सो बट जेट लैग में तो ऐसा होता है ना, मतलब मैं अभी न्यूयॉर्क से वापस आया तो वहाँ पर मैं अलग टाइम पे सो रहा था, अलग टाइम पे उठ रहा था, वहाँ पे मेरे खाने की साइकिल पूरी अलग थी। तो अब मैं क्योंकि कुछ दिन वहीं पे रहा, फिर जैसे ही इंडिया आया, इंडिया आके मैं सोते रहा फ्लाइट में क्योंकि वहाँ के टाइम के हिसाब से आया। इधर आया तो मैं लैंड किया 8 बजे। अब 8 बजे रात को मैं इतना एक्साइटेड था क्योंकि मेरी तो पहले 10 घंटे की नींद हो चुकी है। सो इसमें प्रॉब्लम है ना, मुझे सोने के मेरे ब्रेन या मेरी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि कब सोना और कब उठना है, वो जेट लैग होता है ना। उससे मैं उसको अगर मैं मिट्टी में पैर रखूंगा और 15 मिनट बैठूंगा तो वो कैसे खत्म हो जाएगा? हमारे पास मीटर है वोल्टेज का, राइट? सपोज ये वोल्टेज मीटर में आपका बॉडी का वोल्टेज लिया, फ्लाइट या बिना फ्लाइट का मैं आपको देख रहा हूँ।
आप इसको पकड़िए, इसको पकड़ो। राइट। हमारा जो है 0.327 340 का आपका वोल्टेज है। और अगर आप निया मट्टी नहीं है बैठने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, ये मार्केट्स में मिलता है, तो मट्टी नहीं है, घास नहीं है और बीच नहीं है, रेती नहीं है, तो हम लोग उसको कैसा लाएंगे, तो हमारे जो भी प्लग्स होते हैं, देखो ये प्लग में ये दो इलेक्ट्रिक का है, तो मैं इलेक्ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्थिंग यूज कर रहा हूँ। ओके, खाली अर्थ, और मेरे को ऑन भी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं अर्थ प्लग पे डाल दिया, तो अब ये मैट में अर्थिंग है। बिना हाथ रख के रखिए, आप देख रहे हो अभी आ रहा है 345, अभी हाथ रखो, 45, 41। तो मैं आपको अर्थिंग बिल्डिंग में दिया, कारपेट पे दिया आपको। तो अब ये जरूरी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको ये सब चीजें, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने लिया हूँ, आपको जरूरत अगर अभी मैं यहाँ चार्जर लगाऊंगा फोन का, राइट, फोन का चार्जर लगाऊंगा, आपका वोल्टेज और बढ़ेगा। तो मेरे को आपको ये बताना है कि फोन का चार्जर क्या करता है बदन को, और लोग तो बाजू में ही सो जाते चार्जर के। मैं भी बाजू में ही लगा के सोता हूँ, राइट। तो एक अलग रूम में चार्जर होना चाहिए। ओके, क्या होगा उससे अगर मैं फोन पे चार्जर में कोई फोन चार्जर यहाँ अगर दोगे आप, मैं फोन चार्जर पे लगाऊंगा, आपका वोल्टेज और बढ़ जाएगा। अभी देखते हैं, देख ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। तो अब ये आप पकड़ता हूँ वापस से, पकड़ लो। ओके, हम लोग अर्थिंग को बाजू में रखते हैं। कितना है अब? अभी आ रहा है मेरा 280, 290, 281, अभी 312, 300। तो इंस्टेंटली एक सेकंड आपने बस चालू किया उसे, बस 425, 450, राइट। तो ये चार्जिंग कर रहा है, 483। अभी मैं चार्जिंग बंद करता हूँ। ओके, अभी तो उतना ही है, अभी उतना 460 आ रहा है अभी भी, बट अभी भी 460, 457, 452 ही है, वही आ रहा है। तो अभी तक आपके जो हम लोग ने आपको रेडिएशन दिया है वो आपके बॉडी में है। अब आप उतारो, कोई बात। अब 43, 42, 41 आ रहा है। तो अर्थिंग का क्या फायदा है बदन के लिए? मैं नहीं बोलता हूँ ये सब खरीदो, आपको जमीन पे चलना है, अर्थ घास पे होवे, टेरेस पे अगर मिट्टी होगा उससे नहीं चलेगा, आपको जमीन से आपका कनेक्शन रखना है। अब मैं इसको हाथ लगाते ही रहूंगा। ये क्यों बना है पैडम? आप जो लैपटॉप में कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अगर डेस्क पे रखे, खाली आपका हाथ उस पे हुआ। मैंने एक दूसरा बड़ा मैट आता है, आप जहाँ लेटे हुए हो, कोई भी बदन, बॉडी का कोई भी बदन यहाँ बैठे हुए, नीचे अगर रहेगा आपका पैर उस पे है, तो आप अर्थिंग ले रहे हो। तो कितने का आता है? पता नहीं, तो अलग अलग कंपनीज का आता है। तो ये जो है वोल्टेज की हमने आज बात किया कि वोल्टेज कितना ज्यादा हमारे आसपास है। आजकल तो सारी कारें इलेक्ट्रिक की आ गई हैं, है ना। सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके नीचे पूरा बैटरीज हैं चारों तरफ, दरवाजे में, आगे पीछे नीचे, कितना वोल्टेज होता होगा एक इलेक्ट्रिक कार में चलने वाले इंसान का। मतलब आप कल्पना करेंगे कि ये जो है क्या सब चल रहा है, हम कितना आधुनिक उपभोग करने जा रहे हैं। और जो हमें उपयोग करना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा पानी होना चाहिए जो हमारे वोल्टेज को जो है मेंटेन करे, नसों नाड़ियों में माइनस ORP जाए। ये पानी हम ऑफिस में ले जा सकते हैं, ये पानी हमारे ऑफिस में एक मशीन लगा सकते हैं, और कितना सुंदर क्वालिटी वाला जीवन हम जी सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। नहीं तो ऐसे मैट्रेस ये वो, मतलब ये जितना ऐसा हम उलझते चले जाएंगे, उलझते ही चले जाएंगे। तो एक सिंपल सॉल्यूशन आया कि भाई 2 लाख रुपए का एक मशीन लो, उसका पानी है, एक ऑफिस में लगा लो, एक घर पे लगा लो, ऑफिस में लगा लो, तो जो है उसका पानी पीते रहो घुट घुट करके। नीचे जो है थोड़ा टब ले लो, टब में पैर डाल के बैठे रहो 20 मिनट, फिर पैर पोंछ लो, फिर अपना काम करो, फिर शाम को जाने से, ऑफिस से निकलने से पहले 20 मिनट बैठे रहो शांति से, रिलैक्स म्यूजिक लगा के। ये है टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो उपभोग कर रहे हैं सांसारिक विलासिताओं का, और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सही चीजों, सही तकनीक का उपयोग
आपको जो है इस काबिल बनाए रखेगा कि आप उपभोग कर सकें। नहीं तो फिर ये ऐसा भोग भोग के हो जाएंगे रोग, और आप जब महारोगी हो जाएंगे तो फिर आप लेंगे अस्पतालों के चक्कर, गोलियों के चक्कर, है ना। फिर टेक्नोलॉजी से बनी हुई दवाइयाँ, तो टेक्नोलॉजी से बना हुआ पानी नहीं पिएंगे तो टेक्नोलॉजी से बनी हुई दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी पे तो आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी से हम फलों को वोल्टेज माइनस दे सकते हैं, टमाटर को दे सकते हैं, धनिए को दे सकते हैं, तो आपने कई डेमोज में देखा ही है। उसमें जान डाल सकते हैं। तो हमारे शरीर जो जान, हम जिंदा हैं उसमें भी तो जान डाल ही सकते हैं। अच्छा पानी पी के, अच्छे पानी में पैर डिपिंग करके, अच्छे पानी से घुटनों की मालिश करके हम क्या नहीं कर सकते दोस्त। तो कहने का मतलब है कि, पर अब अवेयरनेस ही नहीं है हमारे अंदर। कितना वोल्टेज बढ़ रहा है एक मोबाइल चार्जर को रखने से। 4.44 मतलब 44 मिली वोल्ट का वोल्टेज, बॉडी को चाहिए 0 मिली वोल्ट, और हम दे रहे हैं उसको 44 मिली वोल्ट। तो 44 मिली वोल्ट, 28 मिली वोल्ट, 27 मिली वोल्ट। अभी भी मैंने लैपटॉप पे हाथ रखा है तो मेरा वोल्टेज, पर इधर मेरे पास कैंगन पानी भी रखा है। तो अगर मैं उपभोग कर रहा हूं तो मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहा हूं। पीछे भी कैंगन मशीन रखी हुई है। तो अब मैं इसका पानी पीऊंगा अभी इस सत्र के बाद, अच्छा 3 से 4 ग्लास, धीरे धीरे। तो क्या होगा, मेरा वोल्टेज वापस माइनस में आ जाएगा। तो अगर मेरा वोल्टेज बार बार माइनस में आता तो क्या मेरे सारे मेरे ऑर्गन अच्छे से फंक्शन करेंगे। मैं रात भर जागूंगा, काम करूंगा, तो भी मैं सुबह आराम से उठ जाऊंगा, 2 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने मेरे वोल्टेज को माइनस में करना सीख लिया। सूर्य नमस्कार डालने से वोल्टेज माइनस में आएगा, मट्टी पे चलने से वोल्टेज माइनस में आएगा, दंड बैठक लगाने से वोल्टेज माइनस में आएगा। जब भी आप नीचे उठेंगे बैठेंगे, ऐसा 10 बार, 12 बार, 21 बार करेंगे तो भी वोल्टेज माइनस में आएगा। ऐसे हजारों तरीके हैं बॉडी को, वोल्टेज को माइनस में लाने के। और एक सिंपल तरीका है हमारा कि हम पानी ही बदल दें, है ना। पानी को ही अगर मैं बदल देता हूं तो जो है मैं बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिया मैंने। भाई दवाई भी तो टेक्नोलॉजी ही है, एमआरआई भी तो टेक्नोलॉजी है, सोनोग्राफी भी तो टेक्नोलॉजी है। तो उस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़े मुझे। भाई जरूरत तो पड़ेगी आपको टेक्नोलॉजी की, या तो दवाई खाइए, है ना। अब वो समय गया, अब आपको दवाइयां भी सारी जो है हाईटेक मिलेंगी। जैसा जैसा बीमारी वैसी वैसी हाईटेक दवाइयां, टेक्नोलॉजी दवाइयों में भी आ गई, तो टेक्नोलॉजी पानी में भी तो आ गई है। तो फिर पानी से दूर, टेक्नोलॉजी वाले पानी से दूर रह के हम क्या कर लेंगे, हम क्या साबित कर लेंगे। फिर वही बात करेंगे, हमारे बाप दादा तो ऐसा करते। अरे छोड़ो उन बातों को, कोई दम नहीं है उन बातों में। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और आप अब दवाइयाँ खाएंगे। आप वहाँ का उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, भोगी होंगे, रोगी होंगे, महारोगी होंगे। टेक्नोलॉजी से उत्पन्न दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी से उत्पन्न मेडिकल जांचें, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं इंसान की जांच करने के लिए, कमरे बराबर की मशीनें हैं। तो एक छोटी मशीन मेरे घर में आती है जो मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मेरी कार की डिक्की में, मेरे ऑफिस में। छोटी सी एक मशीन जिसमें सोना लगा हुआ है, गोल्डन जो है वाटर, वो आपको निकाल के देगी, सोने से छना हुआ पानी, गोल्डन वाटर, अद्भुत पानी आपको निकाल के देगी। इसको आप 1-1.5 लीटर पानी पी लेंगे, उसमें पैर डिप करके बैठ जाएंगे, उस पर चेहरा धो लेंगे, हर जगह माइनस वोल्टेज जब आप ले लेंगे। उस पानी को पेट के पास लगा के रख देंगे एक गीले कपड़े में घुमा के, तो लीवर को वोल्टेज मिल जाएगा। नाभि पे उस पानी को रख देंगे तो नाभि को वोल्टेज मिल जाएगा। जहां जहां हमें वोल्टेज चाहिए, हम कपड़ा लिया, उस पानी में डाला, उस कपड़े को वहां रख दिया, वोल्टेज बॉडी चमड़ी वहीं से लेना चालू कर देगी, है ना। सदगुरु इसको बोलते हैं रेशमी पानी, सर्फ जैसा पानी, साबुन जैसा पानी, महीन पानी, माइक्रो क्लस्टर्ड पानी। हम तो इतने भारी भरकम शब्द यूज ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ कभी एक आम आदमी बैठा है तो वो तो इतना ही समझ ले कि ये रेशमी पानी है, इस पानी में वोल्टेज है, करंट है। तो जो है, 1-2-3 वीडियो आपको और दिखाने का मन है, कभी आपके पास समय हो तो। अगर आपके पास समय है तो चैट बॉक्स में यस डालिए, नहीं तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं, और फिर कल वो वीडियोस दिखाएंगे आपको कि पानी के अंदर देखो। अब आप यहाँ काफी लोग बोल रहे हैं यस, तो आपको दो एनर्जी क्या होती है आप देखिएगा। देखिए चलो, इतने लोग बोल रहे हैं तो आपको दिखा देते हैं। नमस्कार।
माई सेल्फ युवराज सोनी। मैं पिछले 10 वर्षों से ज्योतिष, वास्तु, रेकी, टैरोट कार्ड रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग, इसके अलावा एनर्जी पे काम कर रहा हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सामान्य जल है जो हम घर में पीते हैं, और ये केंगन वाटर है। ये मेरे पास में एक टेस्टिंग मशीन है, एनर्जी टेस्टिंग मशीन है। इस एनर्जी टेस्टिंग मशीन के द्वारा इसको चेक किया जाता है कि ये सामान्य जो वाटर है उसमें एनर्जी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये जो मशीन है आपकी जगह है, व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, गाय है, तुलसी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें एनर्जी आती है, उस एनर्जी को टेस्ट करने की ये मशीन है। और ये नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर मेनन मूर्ति द्वारा बनाई गई है। तो हम देखते हैं कि ये जो सामान्य जल है इसमें यह गन जो है एनर्जी टेस्टिंग मशीन ये खुलती नहीं है। और दूसरा है जो अपना है ये केंगन वाटर है। ये केंगन वाटर पे रखने से आप देखेंगे कि ये मशीन जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। ये इसका एक एनर्जी टेस्टिंग मशीन है, इसमें एनर्जी आती है, ये देखिए। दूसरा जो ये सामान्य जो जल है उसमें आप ये मशीन ऑटोमेटिकली नहीं खुलती है। तो जो केंगन वाटर है वो उसमें एनर्जी आती है। मैं जब इसको देखा तो मैं थोड़ा आश्चर्य हुआ। और ये जल अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, इससे स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। सामान्य जल से ये केंगन वाटर जो है इसमें काफ़ी एनर्जी आती है। धन्यवाद। ये था एक चीज। दूसरा एक वीडियो और जबरदस्त, 3 वीडियो आपको दिखाता हूँ, कैंगन पानी पीने के पहले और उसके बाद का ऑरा कितना। मेरा नाम मुकेश है। आज मैं आपको केंगन वाटर का एक अद्भुत चमत्कारिक परिणाम दिखाता हूँ। ये भाई साहब बैठे हैं, अभी मैं इनका एनर्जी गन से एनर्जी मापता हूँ। तो देखिए ये भाई साहब के शरीर में अभी तक कुछ एनर्जी नहीं दिखाई देगी। ये एनर्जी गन अगर सेपरेट हो जाती है तो इनके शरीर में एनर्जी होती है, और सेपरेट नहीं हो रही तो इनके शरीर में कुछ भी एनर्जी नहीं है। अभी मैं इन भाई साहब को ये केंगन वाटर पानी पिलाता हूँ, तो देखिए आप केंगन वाटर पानी पीने से इनके शरीर में कैसे एनर्जी आ जाती है। थोड़ी देर पहले इनके शरीर में कोई एनर्जी नहीं थी। जैसे ही इन्होंने केंगन वाटर पिया, अभी आप देखेंगे ये गन सेपरेट हो जाती है। तो केंगन वाटर कितना जल्दी चमत्कारिक असर दिखाता है। ये पानी पीने से इनके शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों ये पानी आप जितना ज़्यादा पियोगे उतना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपको निरोगी बनाने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू। टेक्नोलॉजी से हमने देखा। दूसरा, किसी भी चीज की एनर्जी देखने का जो हमारा देशी तरीका, जो सदगुरु बता रहे हैं अभी आपको, ये एक परमहंस का जो फोटो है, देखिए कैसा घूमेगा। Just watch this bandit. This is just a photocopied image. Look at the way he goes, absolutely positive. Look at this regular looking man, very strongly negative. This man is Charles Albright, a serial killer. It's just a photocopy of his picture from the net probably. And this is Sadhguru Sri Brahma. If you take away the posture, you would think he's some kind of a bandit, more fierce than a bandit, but absolutely positive. Why I'm showing you this is to make you understand that every form around you is generating a certain type of energy. We'll do something even better. Can I have a tissue paper? This is just a tissue paper, fresh. I'm just folding it neatly into a square, and my hand is not good. My hand would interfere. This is just tissue paper. For some reason it goes very positive. This doesn't mean you should eat it. Now, I will just crumple it, very negative. I'm sure in every culture, you have been told at some point, if not by your parents, at least by your grandparents, because I don't know what happened in the last one generation. We seem to have lost all sense about life. About clothes, bedclothes particularly. In India they say, if you leave your bedclothes crumpled, unfolded, ghosts will come and gather. And when you sleep, they sleep with you and trouble you.
I think in English there's a saying, as you make your bed, so shall you lie upon it. ये कह रहे हैं कि आपका जो बिस्तर है, अगर आप उठते हैं उसके बाद आपकी जो चादर है वो प्रॉपर से आपने जमा ही नहीं, ऐसे ही फैली पड़ी है इस टिश्यू पेपर की तरह, अगर वो उसकी चादर है तो उस पर जो है बुरी आत्माएं आके जो है अपना निवास बना लेती हैं, और जब आप सोते जाते हैं रात में तो वो भी आपके साथ सोती हैं और आपको डिस्टर्ब करती हैं। ये भारत का विज्ञान है, आला दर्जे का विज्ञान। तो इसलिए टिश्यू पेपर के माध्यम से उन्होंने बताया, साफ सुथरा टिश्यू पेपर और सल खाया हुआ टिश्यू पेपर। सल खाया हुआ टिश्यू पेपर निगेटिव हो गया, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई, और जो बिल्कुल साफ सुथरा प्लेन टिश्यू पेपर था उस पे जो है पॉजिटिव एनर्जी थी। तो जब भी हम बिस्तर से उठते हैं तो हमारी चादर वादर जो भी बिस्तर है पूरा वैसा का वैसा होना चाहिए जैसा सोने के पहले था। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं उस बिस्तर को और वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे व्रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे उस पर क्रिपीनेस आ जाता है, बहुत सारे उस पर सल आ जाते हैं, और तो सारी की सारी निगेटिव एनर्जीज उस बिस्तर पर आके सो जाती हैं और फिर वो आप ही के साथ सोती हैं, फिर वो आपको रात भर परेशान करती है। तो ये सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी की, भारत के सनातन की, साइंस की, है ना। तो एक पिक्चर पे रुद्राक्ष घूमता है पॉजिटिव क्योंकि वो साधु की पिक्चर है, और एक पिक्चर पर रुद्राक्ष घूमता है नेगेटिव क्योंकि वो एक सीरियल किलर की पिक्चर है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि हर चीज में एनर्जी होती है, गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, और पानी में तो सबसे ज्यादा होती है एनर्जी दोस्तों। तो पानी, अगर मेरे पास अगर एक ऐसा मशीन है जिससे मैं उस पानी की एनर्जी को जो चरम पर ले जाऊं, उसको जो है अति शुद्ध कर दूं, उस पानी को, उस एनर्जी को जो है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए कि उसको पीते ही मेरे बॉडी में पॉजिटिविटी आ जाए, 2 लाख रुपए की मशीन है, तो दोस्तों क्या है, कोई, मैं कहता हूँ कोई कीमत है क्या? कोई कीमत ही नहीं है। अगर हम, इसीलिए हम सनातन से ब्लेंड करते हैं सारी चीजों को कि भाई सुनिए, समझिए, भारत के विज्ञान को समझिए। जहां पर पूरा वर्ल्ड का नॉलेज खत्म होता है वहीं से भारत का नॉलेज चालू होता है। मतलब आज इतनी बड़ी बात भी मिल गई कि हमको सोने के बाद हमारे बिस्तर को पूरा साफ सुफ करके वैसे ही कर देना चाहिए जैसे उस पर कोई सोया ही ना हो, और हम ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी नेगेटिविटी उस बिस्तर पे आ जाती है, और फिर जब हम रात को उस पर सोने जाते हैं तो वही हमें परेशान करती है, वहां पे हमें नींद नहीं आती फिर उस बिस्तर पे, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी वहां आ गई। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और यही सारी चीजें जिस पे आज हमारी बात हुई, मोबाइल पास में रखना, मोबाइल चार्जर पास में रखना कितना घातक है, आज हमने टेक्नोलॉजी से देखा, और हमने सदगुरु के माध्यम से देखा कि सिर्फ एक पिक्चर के ऊपर भी रुद्राक्ष पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देता है। रुद्राक्ष को क्या पता ये पिक्चर जो है ये किसी सीरियल किलर की है, रुद्राक्ष को क्या पता कि ये पिक्चर किसी साधु संत की है, लेकिन रुद्राक्ष क्योंकि जो है, जो शिव ने धारण किया, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, नेचुरल है रुद्राक्ष, उसने बता दिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कहने का मतलब है कि मर्म चिकित्सा में भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करिए उसके बाद ही मर्म करिए, ताकि वो एनर्जी कभी गड़बड़ हो तो वो आप में ट्रांसफर न हो पाए। रुद्राक्ष आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा, इस बात का वचन शिव देते हैं। तो ये इधर हम गैजेट भी देखते हैं, वो भी माइनस प्लस बताते हैं, इधर रुद्राक्ष ने भी बता दिया माइनस प्लस। कहने का मतलब है अगर हम ऊर्जा को समझ जाएंगे कि मेरे शरीर में अच्छी ऊर्जा होना चाहिए, और अच्छी ऊर्जा तभी होगी जब मैं जो है एक छोटा सा प्रयोग कर लूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर लूंगा। मैं जो है अच्छा पानी पीऊंगा, नेगेटिव वोल्टेज का पानी, उसमें सब्जियां डालूंगा, उसमें फल डालूंगा, उनका सेवन करूंगा। मुझे अगर बीमारी है तो मैं नॉनवेज से दूर रहूंगा, स्पेशली मछली से दूर रहूंगा, क्योंकि मछली अगर हम खा रहे हैं बीमारी होने के बाद तो मछली बीमारी को और बढ़ा देती है, घटाती नहीं है। तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी बोले हैं, औषध खाए रोग घटे, रोग मिटे नहीं बोला है। तो रोग घटा सकता है औषध, लेकिन रोग मिटा नहीं सकता। लेकिन अगर मैं पानी को ही जो है, मेरा जो पंच तत्व हैं उनको अगर मैं औषध रूप में बना दूंगा, उनको अगर उनके मूल स्वरूप में स्थापित कर दूंगा, जो टेक्नोलॉजी की मदद से मैं कर सकता हूं, तो मेरा रोग जो है वो घटेगा नहीं दोस्तों, मिट ही जाएगा। मैं वैसा ही हो जाऊंगा जैसा मैं आज से 20 साल पहले था। तो ये ताकत है जब हम किसी भी चीज को उसकी सही स्वरूप में जो है ले आते हैं। तो ये पानी की मशीन जिसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है, जिसको हम सफेद सोना बोलते हैं, पानी को उसके मूल स्वरूप में ले आती है। ऐसा पानी जो प्लांट्स पीते हैं, पत्तियां भी जो है पानी के 2 टुकड़े करके पीती हैं, OH नेगेटिव पानी कंज्यूम करती हैं, H पॉजिटिव के पानी को फेंक देती हैं। उनको भी इतना नॉलेज है कि हमको जो है H2O को टुकड़े टुकड़े करके पीना है। इसलिए कहा जाता है कि पत्तियां जो है वो नेचुरल आयनाइजर हैं, क्योंकि वो झाड़ को जो है OH नेगेटिव वाला पानी देती हैं, एल्कलाइन पानी बना के देती हैं, जिससे जो है सूरज की रोशनी के साथ वो प्लांट रिएक्ट कर पाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका खींच लेता है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जानलेवा है, जो एसिड है, उसको प्लांट खींच लेता है और आपको देता है ऑक्सीजन। तो ये कैसे कर पाता है? क्योंकि एक आयन
आयनाइजर यूनिट है, झाड़ कुछ नहीं है, पूरा एक आयनाइजर यूनिट है जिसमें हजारों पत्तियां लगी हुई हैं, और ये हजारों पत्तियां आयोनाइजेशन प्रतिपल करती रहती हैं सूरज की रोशनी में, और इसी से झाड़ जो है फल भी देता है, फलता है, फूलता है, और हजारों साल जिंदा रहता है। आप मर जाएंगे लेकिन जो झाड़ आपने लगाया है आपके बाद 4 पीढ़ियों तक वो जिंदा रहता है। उसपे चिड़िया रहती है, उसमें पक्षी घोंसला बनाते हैं, उसमें चींटियां आती हैं, न जाने कितने जीव जंतुओं का वो बसेरा हो जाता है, क्योंकि वो पूरा झाड़ एल्कलाइन हो जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि ये आयोनाइजेशन क्या है हम समझ रहे हैं, हम नेचर से इसको कनेक्ट करके जब समझ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। इसीलिए तो कुदरत 4 महीने पानी देती है, बिजली कड़कती है। ईश्वर को क्या जरूरत थी बिजली कड़काने की, वो तो सीधे जो है पानी भाप बनता और जो है सीधे ऊपर से नीचे भेज देता। लेकिन उसने बादल बनाए परमात्मा ने, ताकि बादल आपस में टकराएं, घर्षण पैदा हो, घर्षण से विद्युत पैदा हो, वो विद्युत नीचे गिरे पानी में, पानी से ही बादल बने, बादल से ही विद्युत बनी, विद्युत जो है घर्षण से बनी, वो विद्युत गिरी पानी में, फिर वो पानी चल निकला पहाड़ों पे, झाड़ों पे, पेड़ों पे, नालियों में, नदियों में, और पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, हरी चादर से आच्छादित हो जाती है। नेचुरल आयनाइजेशन परमात्मा का बड़े लेवल का आयनाइजेशन, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। और हमारे पास एक छोटा सा आयनाइजर हमारे परिवार के लिए, हमारे बीवी बच्चों, हमारे माता पिता की सुरक्षा के लिए, जो हमें 12 महीने बरसात जैसा पानी देता रहे। तो कहने का मतलब परमात्मा ने काम, परमात्मा का विजन बड़ा है, तो परमात्मा ने बड़े हिसाब से काम किया है ना। लेकिन जो है हमारा, हम एक छोटा विजन, हम गृहस्थ लोग हैं, हमारा विजन छोटा है, तो हमारे लिए टेक्नोलॉजी से एक छोटी चीज आ गई जिससे हम जो है हमारा पूरा परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो और है क्या इसमें, इसमें नित्य नए प्रयोग हमने डाल दिए तो चमत्कार होने लगे। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जो है कैसे जो है चीजों को लेते हैं, कैंगन वाटर मशीन को हम किस तरीके से लेते हैं। जब पेड़ पत्तियों को जरूरत है, आपको तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, अगर सारे पेड़ मर जाएं, सूख जाए, तो कैसे जिंदा रहोगे आप। लेकिन सारी पत्तियां OH नेगेटिव पानी पी रही हैं, जिससे हष्ट पुष्ट हो रहे हैं झाड़, और बार बार ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है, वो ऑक्सीजन से आप जिंदा हैं दोस्त, है ना। तो समझना पड़ेगा चीजों को कि भाई कहीं ना कहीं ये चक्र जो है, ये कहीं ना कहीं तो हमें किसी मोड़ पर रुक के समझना पड़ेगा कि ये मशीन मेरे लिए कितनी बेशकीमती है। इसमें क्यों सोना लगाया गया, इसमें क्यों नहीं तांबा लगाया गया, इसमें क्यों नहीं चांदी लगाई गई, इसमें क्यों नहीं पीला सोना लगाया गया, इसमें सफेद सोना ही क्यों लगाया गया। क्योंकि सफेद सोना 100% ऑक्सीडेशन को रोक देता है, जिसको आज की दुनिया बोलती है प्लेटिनम, जो सोने से भी महंगा है। इसलिए इसमें सफेद सोना लगाया गया, क्योंकि आपकी जान जो है वो कीमती है, 512 करोड़ की आपकी बॉडी है, इसलिए इसमें व्हाइट गोल्ड लगाया गया, कोटिंग की गई उसकी। तो कहने का मतलब है अगर हम समझेंगे चीजों को, तो इस मशीन को खरीदना और इस मशीन को लोगों को बताना बहुत आसान हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि आपका काम आसान हो जाए, आपको जो है परेशानी ना हो। जब आप आयनाइजेशन की बात करें तो आप समझा सकें, आप बादल क्यों बनते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, पत्तियां कैसे जो है पानी पीती हैं, ये सब बातें जब आप संसार के सामने करेंगे, वो सारी साइंटिफिक बातें हैं, ये आप डालेंगे तो गूगल पे तो आ जाएगा, पत्तियां कैसे पानी पीती हैं, कैसे भोजन बनाती हैं, सूरज जो विटामिन डी कैसे वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमें तो विटामिन डी की गोली लेनी पड़ रही, पीपल के झाड़ को तो नहीं लेनी पड़ती। पीपल का झाड़ बोल रहा हो अरे मेरे को भी एक इंजेक्शन लगा दो यार, है ना, वो तो नहीं बोल रहा है विटामिन डी का इंजेक्शन उसको चाहिए, आपको लगाना पड़ रहा है। तो क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लॉक हो गया है, चमड़ी के अंदर ब्लॉकेज हो गया है कि वो विटामिन डी बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही, इंसुलिन बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है, हर जगह गठाने बन रही हैं, और उसका कारण हम खुद हैं। डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड तेल, व्यायाम न करना, 4 4 बार अन्न खाना, पांचों तत्वों को जो है डिसबैलेंस कर देना, पृथ्वी तत्व को बढ़ा देना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो गठाने ही तो बनेंगी ना, और क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा। ब्लड को मोटा कर दिया तो फिर दवाई आ गई ब्लड पतला कर लो, इंसुलिन नहीं बन रहा तो इंसुलिन आ गया, लो भाई इंसुलिन ठूस लो, आंखों में नहीं दिख रहा तो चश्मा आ गया, लो भाई ये लगा लो, घुटना खराब हो गया तो बोले चलो भाई ये घुटना बदल के नकली लगा देते हैं, कूल्हे की हड्डी खराब हुई चलो काटो नहीं लगा दो, पेट राइट साइड दर्द हो रहा है चलो काटो अपेंडिक्स हटा दो। तो ये सब क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं तो हमको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये हम कहीं टेक्नोलॉजी का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सदुपयोग और जो है दुरुपयोग है ना, तो ये दुरुपयोग जो हम कर रहे हैं हमारे शरीर का, पूरे सिस्टम का, तो इसको एक ही तरीका है कि हम अच्छा पानी बॉडी में डालें ताकि पूरा हमारा ओवरऑल सिस्टम सही हो। सो थैंक यू वेरी मच, और ओवर टू यू। श्याम श्रीवास्तव जी अनम्यूट करें फटाफट। थैंक यू दादा, थैंक यू आया था जी। हाँ बोल तुम बोलो। हाँ बोलो। दादा राठौर प्रणाम। जी अनम्यूट करें, हाँ सर। दादा प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम।
दादा, मेरे को क्या गैस की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब मैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय भी पी रही हूँ। खाना भी एक टाइम खाती हूँ, मतलब काफी टाइम से। सुबह फल फ्रूट लेती हूँ, सलाद लेती हूँ। उसके बाद भी गैस की मतलब समस्या अगर आपको हो रही है, गैस बनना मतलब जो है खाना पच नहीं रहा है। तो खाना पच हाँ नहीं रहा है मतलब मतलब अग्नि मंद हो रही है। तो अग्नि मंद हो रही है तो अग्नि किस में है? फलों में। तो आप कुछ दिन के लिए फल बार बार खाइए। जैसे एक दिन तीनों टाइम फल ही खाइए। ग्रीन जूस एक बार ले लिया हमने, गाजर, ककड़ी, टमाटर, लौकी, धनिया, पान हम्म। पत्ता। उसके बाद जो है फल ही फल खाइए। दोपहर में फल। फल भी दो प्रकार के हैं, एक तो गूदे वाले फल जिसमें चीकू, हाँ पपीता, केला, और उनको एक साथ खाइए। फिर सेकंड राउंड में रसीले फल जो हैं, जिसमें आपका अनार, एप्पल, मौसम्बी, संतरा इत्यादि, ये एसिडिक हैं। तो ऐसे 3 बार फल खाइए। सुबह भी एक बार फल खाइए, ग्रीन जूस लीजिए, उसके बाद एक बार आपका भोजन कर लीजिए। तो जो भी आपकी जठराग्नि जो है, जो पचा नहीं पा रही है रोटियां, अब पच नहीं रही हैं हाँ आपको प्रोटीन दालें, तो अब अगर आप गैस बन रही है तो आपको कुछ दिन आप फलों पे रहिए, सब्जियों पे, पत्तियों पे रहिए, ककड़ी पे रहिए। 0 कैलोरी भोजन। आपका लौकी की सब्जी, नमक हाँ। थोड़ा डाल के बॉईल करके खा लीजिए। उसके साथ थोड़ा टमाटर का सूप ले लीजिए। अब आप दाल खाना, रोटी खाना कुछ दिन के लिए रोक दीजिए अगर गैस बन रही है तो। नहीं तो अब शॉर्टकट नुस्खा तो ये है कि अदरक का पानी पियो, रात को अदरक गलाओ, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा। अब जो दिख रहा है हमको कि हमारी बॉडी में जब चीजें बड़ी आंत में नहीं पचेंगी तो गैस बनेगी, जब छोटी आंत में चीजें नहीं पचेंगी तो डकारें आएंगी। तो कुल मिला के पाचन हमारा डिस्टर्ब हो गया है। तो पाचन को सही करने का तरीका है पपीता। 1-1.5 किलो पपीता डेली अगर पेट में जाएगा 10 दिन, तो ये सारी अग्नि आपकी जो है वापस ठीक हो जाएगी। फिर आप खिचड़ी खा के, मूंग की पतली दाल, बिना घी का रोटी ऐसी खा के फिर धीरे धीरे उस डाइट पे आ सकती हैं। लेकिन अभी आपको जरूरत है बहुत ज्यादा पपीते की। ठीक है। हाँ, ठीक क्योंकि है दादा। फ्रेश होने में भी दिक्कत आ रही है, मतलब वो हो हाँ, नहीं पाती मुझसे, वही तो आप दिक्कत। हाँ। फलों को ज्यादा से ज्यादा खाइए। 2-3 दिन फल खाइए, फिर थोड़ा पका भोजन, फिर 2-3 दिन फल खा लिए, फिर थोड़ा पका भोजन, फिर 2-3 दिन फल खा लिए। ऐसा 3-4 दिन में एक बार पका हुआ भोजन लेंगी, मतलब वीक में 2 बार, और तो महीने में 4 बार, है ना, वीक में जैसे 2 बार, महीने में 8 बार। जैसे फ्रोजन टाइप भी है, थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना अंदर, तो आप, अच्छा। हाँ, कैंगन पानी पियो, जूसिंग करो, फल खाओ। ग्रीन जूस, रेड जूस, फल, ग्रीन जूस, रेड जूस, फल, ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे पाचन सुधरेगा। जितने ज्यादा फल खाएंगे अग्नि प्रदीप्त होगी, और जब अग्नि प्रदीप्त होगी तो वो पाचन कर लेगी फिर उस चीज अच्छा अच्छा। का। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब एलोवेरा, आंवला, गिलोय आपके काम नहीं आएगा। अब जी आपको दादा। तो वो लेना क्या नहीं अभी? जितना है उतना खत्म कर दो। अब आपको फलों की अच्छा। जरूरत है एक्चुअली। और वो इमली पानी जो लेना है, वो ले रही हाँ, ले। वो तो जरूरत है, इमली पानी की तो बहुत जरूरत है, उसी से तो वोल्टेज मिलेगा बॉडी को माइनस का। अच्छा अच्छा। हम्म। थैंक यू दादा। ठीक है दादा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ संजू भैया। दादा नमस्कार दादा। नमस्कार, नमस्कार। दादा ये ओरा मीटर कहाँ मिलेगा? अपन डेमो में यूज कर सकते हैं इसको फिर? तो हाँ, प्राइस का क्या? ये संजू भैया 8-10 हज़ार का आता है। ये अमेजोन पे मिलेगा। डॉक्टर आनंद डींगरा से पूछेंगे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों की उनको ज़्यादा नॉलेज है। उनसे पूछ के आपको बता दूंगा ये कौन सी साइट से अच्छा और सस्ता और ठीक अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। वैसे 8-9 हज़ार रुपये में मिल जाता है। ठीक आपका है। जो निर्मला और रानी, दादा वो एम गार्ड का जो है। क्या सब? हाँ हाँ, एम बताइए गार्ड बताइए, का, आप निर्मला देवी का वो बोल रहे थे आप। निर्मला रानी का जो प्रैक्टिशनर्स एम जो गार्ड का है। जो आज रेडिएशन जो। एम गार्ड अभी नहीं आया है इंडिया में। एम हाँ। गार्ड जो है अभी आएगा ऐसा बोल रहे हैं, इस साल आखिरी तक आएगा, जुलाई के बाद। नहीं नहीं दादा, वो मैंने मंगवा लिया। रेडिएशन का वो चाहिए था। रेडिएशन कौन सा है उसके लिए? अच्छा, रेडिएशन, रेडिएशन के लिए वो गोल वाला जो मीटर आता है, हाँ हाँ। वो R9100, वो अच्छा अच्छा है। अच्छा, वो कितने का है दादा अभी वो? वो वो है 14-15 हज़ार का है, वो महंगा है वो। महंगा रखा। हम्म। और कोई दूसरा अल्टरनेट दादा कोई हो तो बताओ। दूसरा भी श्रीनिवास जी ने मंगाया है, उनसे पूछते हैं, फिर आपको कम्युनिकेट करता हूँ। दादा आप। ठीक है। ठीक है दादा, ठीक है दादा। हाँ राठौर साहब, अनम्यूट करें।
दादा वो ओरा मीटर की जो बात आज हुई है, जो बालक के ने पानी पीने के बाद उसका ओरा चेक हुआ है ना। आज जब मैं देपालपुर में था, मशीन लगने के 6 महीने बाद एक शख्स मेरे यहाँ आया था, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। तो वो कोई एक टार्च लेके आया था मेरे पास कि ये टार्च है और इससे किसी भी बीमारी अगर कहीं भी तकलीफ हो रही है, आप इस टार्च को चालू करो, बंद हो जाएगी, ऐसा वैसा। जो भी उसका प्लान था वो लेके आया था मेरे पास। लेकिन उसने मेरे घर में बैठने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर एक बात बोली। बोले यार राठौड़ जी, आपके घर का ओरा बहुत पॉजिटिव है। ओके। तो मैं कहा सर हो सकता है, ओरा पॉजिटिव है तो अब क्यों है ये मैं नहीं बता सकता, पर हो सकता हैगा। फिर जब उसको अंदर से मिसेस ने पानी लाके पिलाया और चाय लाके पिलाई, तो पानी पीते ही बोला वो, बोले यार राठौड़ जी, आपके यहाँ कैंगन वाटर मशीन लगी है क्या? मैं कहा हाँ लगी है। तो बोले निश्चित तौर पे इसी मशीन का प्रभाव है कि आपका ओरा बहुत पॉजिटिव है यहाँ घर का। और वो उस दिन उसने उस यंत्र को निकाला और बोले देखो मैं भी चेक करके बताता हूँ आपको। और उसने मुझे चेक करके बताया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। और मुझे एक चीज उस दिन महसूस हुई कि मशीन लगने के 6 महीने बाद तक, उसके पहले तक अगर बात करें तो हम दोनों पति पत्नी में थोड़ी थोड़ी बातों पे ही विवाद हो जाया करता था। कुछ ना कुछ हम एक दूसरे से झगड़ लेते थे, 2-4 घंटे बोलते नहीं थे, फिर ठीक है चल रहा है जो। लेकिन मशीन आने के बाद से हमारे बीच झगड़ा बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब किसी बात पे अगर कोई तकरार होती तो हम उसको हंसी मजाक में लेके टाल देते, मतलब कहीं वो ऐसा नहीं लगता कि गंभीर विषय हो जाता था। तो वो चीज मुझे उस दिन समझ में आई कि यार ये मशीन जिस घर में जा रही है उस घर का ऑरा भी पॉजिटिव कर रही है, उस घर से इन सब चीजों को खत्म कर रही है। तो मेरे डेमो में अब ये चीज जरूर होती है जब बताता हूँ कि सर ये मशीन आने के बाद सीधे सीधे ये मान के चले कि आपके घर में एक गाय बन गई है, और एक गाय जो ओरा देती है, जो ओरा उस घर में उस गाय के होने से पॉजिटिव होता है, वो ओरा इस मशीन के आने से पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि आज यस आप यस फ्लैट में रहते हो, आपके घर में गाय नहीं बांध सकते आप, आपके घर यस। के अंदर गाय नहीं बांध सकते। लेकिन ये मशीन अगर आपने लगा तो भी आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा और आपको बहुत सारी सुख समृद्धि मिलने लग जाएगी। तो निश्चित तौर पर दादा ये प्रैक्टिकल मैंने खुद ने उस दिन अपनी आंखों से देखा था। तो बराबर आज बराबर। आपने उसको रिपीट कर दी, मुझे याद दिला दी। उसके दिन मैं कहा, दादा को बताता हूँ कि यार ये मशीन पे आने से भी घर में ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। हम भी इस प्रकार का ऑरा स्कैनर लाएंगे। और जो है ये हमारे डेमो में का एक नया अब अध्याय शुरू होगा कि हम भी ओरा को स्कैन करेंगे, पानी को स्कैन करेंगे। एक नई चीज जो है, ताकि जो है इस काम को और जो है अच्छे से टेक्नोलॉजी और प्रमोट किया जा सके। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, पुलक दास जी अनम्यूट कर रहे हैं। रितेश जैन जी पहले पुलक दास जी को सुन लेते हैं। हाँ पुलक जी अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं बोल रही हूँ कि सुबह को जब मैं बीट रूट का जूस तैयार करता हूँ, मैं मेरा छोटा बेबी है मैंने 4 साल का, उसको भी देता हूँ। ओके। जो भी देता हूँ वो जब यूरिन करता है ना, वो यूरिन पूरा सा जैसा कि उसका कलर ब्लड जैसे लाल हो जाता है, उसको होता भी है। देना। बीटरूट खाने से, आप भी बीटरूट खाएंगे ज्यादा तो हाँ उसका हाँ। कलर लाल होगा। इसका मतलब बीटरूट आप कम कर दीजिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा होगा तो किडनी उसको बाहर निकाल देगी। तो हम हमेशा बोलते हैं मीडियम साइज का बीटरूट सफिशियंट है। अगर है ना 3 गाजर हैं तो एक बीटरूट सफिशियंट है। बीटरूट अगर आप प्योर अगर 3-4 खा लेंगे ना तो यूरिन लाल ही आएगा जब तक वो, क्योंकि वो इतना सारा आयरन जब बॉडी में जाएगा, इतने सारा मैग्नीशियम फास्फोरस कैल्शियम जाएगा, तो बॉडी को जरूरत नहीं है, तो बॉडी फिर निकाल देगी उसको लेटरिन से। लेटरिन भी काली काली आएगी, यूरिन भी जो है वो पर्पल कलर की आएगी। तो इसका हाँ हाँ हाँ। मतलब है कि हम उसको कम करें, है ना, उसकी कोई क्वांटिटी। टेंशन का बात नहीं है? हम्म। कोई टेंशन का बात नहीं होता सर? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं भी ज्यादा खाता हूँ तो यूरिन पर्पल ही होता है उसमें, तो वो कोई अच्छा टेंशन अच्छा। का बात नहीं है उसमें। और एक बात है, मेरी मुंह में, मेरी फेस में बहुत ज्यादा पिंपल पहले होता था। उसके बाद मैंने डॉक्टर दिखाया, उसके बाद कैंगन पानी यूज किया, बहुत ज्यादा क्या किया नहीं किया। मैंने, आप भी है, क्या करूँ सर? देखिए रोटी अगर आप खाती होंगी गेहूं का तो वीट बंद कर दीजिए। वीट बंद करने से ही ऑटोमेटिकली आपका पिंपल्स कम होने लग जाएगा। वीट की जगह बाजरा है, मक्का है, ज्वार है,
इस आटे का यूज करिए। अगर आप गेहूं का रोटी खाएंगी, उससे कोई एलर्जी हो रहा होगा, तो फिर वो नहीं 100। सर, मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ, कोई नहीं, रोटी फोटी आप नहीं गेहूं खाता हूँ। खाते हैं क्या? नहीं 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 सर। गेहूं अगर आप नहीं खा रहे हैं और उसके बाद भी आपको फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं, मतलब आपका ब्लड खराब हो रहा है। तो ब्लड खराब हो रहा है तो 0 कैलोरी का भोजन, जो हमारा ग्रीन जूस है, जिसमें हम बोलते हैं 10 रुपए का धनिया पत्ता ले लो, थोड़ा सा येलो पंपकिन ले लो, 100 ग्राम 100 ग्राम लौकी ले लो बॉटल गार्ड, और आपका ये तीनों सब्जी ले लो, उसमें 2-4 पान का पत्ता डाल लो, और 9.5 में डिप करके रखो। आधे घंटे बाद उसका जूस बनाओ, ग्रीन जूस लेना चालू करो, और आप उसके बाद रेड जूस, है ना, ये अगर आप करते हो तो 100% आपका पिंपल चला जाएगा, क्योंकि फ्रेश ब्लड बनने में 120 डेज लगता है। तो अगर नॉनवेज जा रहा होगा, उसी जैसी जा रही होगी, जो कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रहा होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है नहीं खाती है तो बहुत अच्छा है, खाती हो तो जो है दूध दही आइसक्रीम, इन चीज़ों को थोड़ा सा बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इनसे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण ब्लड खराब होता है, तो पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स हो रहे हैं मतलब ब्लड का ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है ब्लड में। तो दूसरा तरीका हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट से सांस ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी, ये इसकी आधा घंटा प्रैक्टिस करिए। कई बार हम लोग ब्रीदिंग भी ढंग से नहीं करते, जिसके कारण हमारा जो चंद्र नाड़ी है वो चलता ही नहीं है, सूर्य चलता रहता है, हीट पैदा होती है बॉडी में, और उसका नतीजा ब्लड खराब होता है, पिंपल्स हो जाते हैं। 9.5 में सुबह पैर डिप करके बैठिए, जिससे बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स मिले। बैठ गए, जूम मीटिंग चलती है जब, और पैर आगे पीछे करते रहे, तो ये कर सकते हैं। ग्रीन जूस ले सकते हैं। नॉनवेज अगर लेती हो तो बंद करिए, उसकी जगह जो है लौकी का सूप, टमाटर का सूप, वो ज़्यादा लीजिए। तो बॉडी जब अल्कलाइन हो जाएगी ना, ब्लड अच्छा हो जाएगा। तेल थोड़ा सा कम कीजिए, कंट्रोल में कीजिए, एक दिन छोड़ के खाइए। डेयरी तो बंद ही कर दीजिए, नॉनवेज तो बंद ही कर दीजिए। जब ये सब ठीक हो जाए आपका, उसके बाद आप फिर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में चालू कर सकती हैं, लेकिन इसको ठीक होने में भी 1 मंथ लग जाएगा। और इस सब का रामबाण है व्हीट ग्रास पाउडर, गेहूं के जो उसमें 96 पोषक तत्व हैं, उसको आप खाली पेट खा सकती हैं। जो है वो व्हीट ग्रास पाउडर लिया 3 ग्राम, मतलब 1 चम्मच 1 टीस्पून, उसमें 9.5 डाला, उसको आप पी गए। लेकिन उसका प्रोटोकॉल है, उसके बाद 1 घंटा आप कुछ भी नहीं खा सकती। तो व्हीट ग्रास जूस बेस्ट ऑप्शन है। व्हीट ग्रास पाउडर वो आपको गिरमेस का हमने बताया ही हुआ है, गिरमेस कंपनी का, अमेजोन से मंगा लीजिए, उसको खा लीजिए, तो भी पिंपल्स आपके ठीक हो जाएंगे। वो उसको ग्रीन ब्लड ही कहा गया है, वो तेजी से आपके खून को ठीक करेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि मांस मछली अंडा तेल ये आपकी बॉडी में न जाए, वंस वीक जाए, जितना कम जाए उतना आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, उतना हेल्दी लीवर हो जाएगा। अभी लीवर पे लोड आ रहा है और उसका एक रिएक्शन दिख रहा है चेहरे पे, जो पिंपल्स हो रहे हैं, एक्चुअली लीवर खराब हो रहा है, इस कारण से पिंपल्स आ रहे हैं। तो लीवर ठीक कैसे होगा? जो बहुत सारा रॉ ईटिंग करेंगी, है ना, तब जाके लीवर ठीक होगा। तो हमने बताया मिनरल्स बॉडी में जाएंगे, है ना, तो पिंक सॉल्ट मंगवाइए, सेंधा नमक मंगाइए, जब भी पानी पिए एक बार थोड़ा सा 2 चुटकी सॉल्ट रख लिया जबान पे, पानी पी लिया, 70-80 मिनरल्स चले गए। व्हीट ग्रास से आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। दोपहर के भोजन में खजूर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, कोकोनट ले लीजिए, तो कोकोनट में आपको जो है विटामिन मिल जाएंगे, गुड़ में मिनरल्स मिल जाएंगे, और विटामिन सारे आपको खजूर में मिल जाएंगे। तो ये जब आपका जब प्लेट अच्छा बनेगा ना, तब जाके लीवर को नरिशमेंट मिलेगा और ये पिंपल्स चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहेंगी, नॉनवेज से दूर रहेंगी, तेल जो है 4 बजे बाद खाएंगी, तेल को अल्टरनेट डे खाएंगी, तब धीरे 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 फिर वो 20-25 डेज में नया ब्लड बनेगा, नया टिश्यूज बनेंगे, सब कुछ नया नया बनेगा, और आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलो रितेश जैन जी खुद को अनम्यूट करें। बार्ले ग्रास पाउडर और व्हीट ग्रास पाउडर सेम नहीं, दोनों अलग अलग है। बार्ले ग्रास अलग है, व्हीट ग्रास अलग है। बार्ले मतलब आपका जो, वो भी बहुत पावरफुल है। रितेश जी अनम्यूट करें। हाँ जैन साहब। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर वो आर्ट जो रेडिएशन चेक करने का है, हाँ अभी आप बता रहे थे, तो सर वो राउंड वाला जो 9300 जो है, वो हाँ। अभी इसकी कीमत 35,000 रुपये है। अच्छा महंगा है वो? 35,000 रुपये का है वो। ओके। हाँ लेकिन वो ही अच्छा है, उसमें प्रॉपर आवाज हाँ। भी आता है, वो मीटर में डिजिट भी दिखता है, वो एक्चुअल रेडिएशन टेस्टर है। किसी को भी अगर टेस्ट करना है कि रेडिएशन है क्या, तो वो 9300 था ना, आर की 9100 क्या था वो? हाँ नाइन थ्री हाँ। डबल जीरो वो ही बेटर है, वो ही सही है।
तो वो इंडिया में 35,000 मिल रहा है अभी। कहाँ मिलता है सर वो? तो पंजाब में है। अच्छा, तो आपका नंबर डाल दो, तो जिनको भी चाहिए था वो आपसे बात कर लेंगे। आपका मोबाइल नंबर या डिस्प्ले में डाल दो आप, कहाँ है, कौन दे रहा है उसको, ठीक है ना? है, ओके। ओके। तो आर वाटर का TDS 89 है, केंगा का TDS 108, बट आफ्टर टेस्टिंग ORP कम पॉजिटिव, वेरी पुअर, pH लेवल 9। तो क्या चल रहा है? कैंगन मशीन डिवाइस इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग December 25। तो आर वाटर का TDS 89 है, कैंगन वाटर 89 में तो बनेगा, 150 TDS में भी कैंगन वाटर बनेगा। कैंगन वाटर तो 0 TDS में भी बन जाता है। अगर ORP नहीं आ रहा है तो इस मशीन को आप कंपनी भेजिए और वहां वो लोग उसको सुधारेंगे, ठीक है? इसको वो लोग ही चेक करेंगे क्या तकलीफ है इसमें। भूलने की बीमारी है तो ये भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर या खराब हो रही है तो वो चली जाएगी। आपका गुड़, आपका खजूर और खोपरा, कोकोनट, इससे याददाश्त आपकी मजबूत हो जाएगी। बीट रूट में पारा भी ज्यादा रहता है क्या? नहीं, पारा वारा है वो तो टेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ का बीट रूट है, किस जगह उगाया जा रहा है। ओके। 8 वर्ष की बिटिया व्यायाम करते समय पैर के निचले हिस्से में मोच टाइप हो गया है, दवाई नहीं हुआ, सूजन कम नहीं हो रहा है। सूजन बॉडी खुद ही पैदा करता है, जब भी हम गिर जाते हैं, चोट लगती है, वो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिक धीरे धीरे जाएगा, उसको ऐसा कम नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है, हाइड्रोजन वाटर 9:30 में पैर डिप करके बैठिए और जो है आधे घंटे बाद निकाल लीजिए पैरों और उस पानी को टॉयलेट में फेंक दीजिए। एनीमा जरूरी है, एनीमा बिल्कुल लेना चाहिए रोज अगर आप पका भोजन करते हैं तो। जब भी हम कैंगन वाटर में जो फिल्टर लगाए, इससे हमारा TDS बढ़ के ही आएगा। डिस्टिल वाटर 0 TDS भी देंगे, रिसेंट पे जो आएगा वो 60-70 TDS का पानी आएगा। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है? ओके, सो अब इस मीटिंग को हम एंड करते हैं। कहीं किसी का हैंड रेस तो नहीं है? देख लेते हैं 2 मिनट। नहीं है दादा, कोई नहीं है। कोई नहीं है, ठीक है। अभी भी 350 साथी बने हुए हैं, सो थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग आज आपको मिल जाएगा। जय और दादा। ओके।